चलिए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं वर्मा आंटी को। वर्मा आंटी प्लीज आए और आप सत्संग शेयर करें। गुरु जी के पास देखिए, जब भी आते हैं तो आदमी तभी आता है ऐसे दर पर जब बहुत ज्यादा परेशानियां और कष्टों से घिरा होता है। इसी तरह जब मेरा बुलावा गुरु जी के पास आया, हमारा भी बहुत बुरा हाल था, खूब परेशानियां थी, इतनी परेशानियां कि बता नहीं सकते। आप ये मानिए कि जैसे एक धागे में आप गांठ बांधते हो और उसमें गांठें बांधते बांधते एक टाइम आता है जब गांठ और बंध नहीं सकती। हमारी लाइफ ऐसी परेशानियों वाली हुई थी। तो एक हमारी फ्रेंड है अमृतसर में, उन्होंने हमें बोला कि आप मेरी सिस्टर इन लॉ के गुरुजी हैं, उनके पास जाओ तो आपका शायद कुछ कष्टों का निवारण हो सकेगा। तो उस टाइम मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत खराब थी, वो लिटरली डेथ बेड पे ही थी, तो मेरा निकलना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। बट गुरुजी की ने बुलाना था, उनका बुलावा आया हुआ था। तो उनकी बेटी की शादी थी सुदांटी की, तो गुरुजी अशोका होटल में आए हुए थे। तो वो इतनी फास्ट फ्रेंड है, एक फंक्शन उनका अटेंड करना था, तो हमने शादी में जाना अग्री किया। तो जब हम गए वहां पे अशोका होटल के हॉल में, तो सामने गुरुजी का दरबार, बहुत प्यारे काला चोला पहना हुआ गुरुजी ने, अभी भी नजरों के सामने वही स्वरूप आता है उनका, और साथ में संगत बैठी हुई। दूर से मैंने दर्शन किए और बहुत पॉजिटिव हो रहा, मतलब इतनी कशिश, इतना तेज, इतनी खींच आज तक वो मतलब मैं महसूस कर सकती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा देखिए यही गुरुजी हैं जो बता रही थी आंटी, तो चलिए मत्था टेकाते हैं। तो हमारे हस्बैंड ने बोला अच्छा ठीक है चलते हैं। उसके बाद हम बैठ गए कि भाई बट नेचुरली पहली बार तो जाएंगे तो हस्बैंड के साथ ही जाएंगे, अकेले तो नहीं जाएंगे। तो फिर आधे पौने घंटे बाद उठ के मेरी फ्रेंड ने मुझे फोर्स किया कि जाके एक बार तुम चली जाओ। तो मैं इनके पास गई, मैंने कहा चलो एक बार ना मत्था टेका है। तो इन्होंने मुझे डांट दिया, इन्होंने बोला कि लेट मी एंजॉय, आप को जाना है तो आप चले जाओ ना, आप मेरे को क्यों कह रहे हो, मेरे को जाना होगा मैं चला जाऊंगा। तो चुपचाप हमने अपना जाके बैठ गए। मैंने रश्मि को बोला, मैंने कहा अब मैं नहीं बोलूंगी उनको, इतनी 2 बार बोल चुकी हूँ और अब अच्छा भी नहीं लगता, सबके सामने उन्होंने गुस्सा किया है, तो अगर होगा फिर कभी मत्था टेक लेंगे। और दूर मेरी नजरें गुरुजी के स्वरूप से, गुरुजी के चेहरे से उतर ही नहीं रही थी। वहीं बैठे बैठे कहो गुरुजी माफ करना, आपके पास आके दर्शन नहीं कर पाई, क्या करूं, इच्छा तो बहुत है मगर अब इनके बिना मैं कैसे आऊं। दूर से मत्था टेक के हम घर चले गए। रात को तकरीबन 3:30 बजे मेरे हस्बैंड उठते और मुझे खूब पसीने से तर मुझे छूटते बोलते हैं कि मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ, तूने चलना है तो चल। मैंने कहा आपका दिमाग खराब हो गया, जब वहां कहा था हमने दर्शन कर लो तब तो आप माने नहीं। अब तो हमें ये भी नहीं पता गुरुजी कहाँ बैठते हैं, कहाँ है, कहाँ जाएंगे, अब होटल में तो होंगे नहीं, वहां से तो चले गए होंगे और अब ढूंढोगे कहाँ उनको। कहते मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ, तूने चलना है तो चल। उन्होंने आधी रात को सूद आंटी को फोन किया और उनको बोला कि मुझे गुरुजी के पास जाना है। तो वो बोले कि इस टाइम तो अब गुरुजी नहीं मिलेंगे, हमने भी डोली विदा कर दी है, हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, आप ऐसा करो शाम को एम्पायर स्टेट चले जाओ। उन्होंने हमें एड्रेस दे दिया, कहते वहां पे 5 बजे आप चले जाओ, 5:30 पौने 6 द्वार खुलता है, तो वहां गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे। अगले दिन हम 4 बजे एम्पायर स्टेट में जाके बैठ गए। 5 बजे द्वार खुला, हम अंदर गए और बिल्कुल जैसे सीढ़ियों के बगल में पिलर है वहीं जाके बैठ गए। गुरुजी आए और हम अपनी परेशानियां सारी भूल गए। मगर रास्ते में जब हम गुरुजी के मंदिर आ रहे थे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो बहुत थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, आज भी याद है जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हम क्रॉस कर रहे थे, हमने गाजियाबाद से मेरोली गुड़गांव रोड आना था गुरुजी के एम्पायर स्टेट के मंदिर में। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा राजा ये हमारा पीस ऑफ केक नहीं है, हम रोज रोज 500-500 रुपए का पेट्रोल खर्च के तो नहीं आ पाएंगे ना इतनी दूर, भी गाड़ी में 500 का पेट्रोल तो एक दिन में लग जाएगा, तो होगा महीने में, 15 दिन में, 1.5 में, 2 महीने में कभी आ जाएंगे, आज तो चलते फिर देखते हैं। ये खुद के मेरे वर्ड्स थे, हूबहू मैं आपको बता रही हूँ। जब हमने वहां गुरुजी के वहां पे बैठे, गुरुजी आए, दर्शन लिए, हमें वहां कुछ नहीं पता था कैसे होता है, हम तो ये सोच के आते कि जैसे गुरुजी है
हम पत्रा देखेंगे, पंडितों की तरह बताएंगे जैसे आदत होती है, वहां ऐसा कुछ था भी नहीं। तो हम वहां चुपचाप जैसे होता गया हम वैसे करते रहे। किसी से पूछने में भी थोड़ा फर्स्ट टाइम था तो हिच आ रही थी कि क्या पूछे किसी से कि क्या होता है, बट हम इतने आनंद और गुरुजी में लीन हो गए, हमें कुछ नहीं पता हम क्या परेशानियां लेके वहां आए थे। हमने लंगर प्रसाद भी किया सब। उसके बाद जब गुरुजी ने आज्ञा दी तो पूछते हैं गुरुजी कैसे आया है, तो इन्होंने कहा गुरुजी सूद आंटी के उसमें, कहते चल आया आते रहा कर। तो इन्होंने पूछा गुरुजी मैं कब आऊं, कहते कहते देता अंदर रहा कर। हमने कहा जय गुरुजी कह के हम वापस आ गए। उसके बाद से मतलब इतनी कशिश, हम डेली गुरुजी के जाते थे, डेली। कैसे जाते थे हमें नहीं पता, आज भी मुझे नहीं पता कि वो क्रंच कैसे खत्म हुआ। वो कशिश ऐसी थी, वो गुरुजी खुद ब खुद हमें अपने पास बुलाते थे। और धीरे धीरे हम मतलब रास्ते में मैं अपने हस्बैंड को कहती थी आप गुरुजी से बात तो करो, अपनी परेशानियां तो बताओ, कि भाई सब बात करते तो आप भी बात करो। हम कभी बात नहीं करते थे, सिर्फ अपना पिलर के पास जाते थे, मत्था टेकते थे, गुरुजी का आनंद लेते थे, सत्संग का आनंद लेते थे, लंगर प्रसाद करके गुरुजी आज्ञा देते थे, हम वापस आ जाते थे। धीरे 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 6 महीने में हमने ये रियलाइज किया कि गुरुजी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं हमको, हम गुरुजी को क्या बोले, क्योंकि धीरे धीरे वो गांठें जो परेशानियां की थी वो धीरे धीरे खुद ही खुलती जा रही थी। और जब वो खुद खुलती जा रही थी तो गुरुजी से हम बात क्या करेंगे, हम अपनी परेशानी बोलेंगे क्या। तो वो जानी जाने 6 महीने बाद मुझे एक बहुत पुरानी संगत जो है वो मुझसे पूछती है कि गुरुजी कहते हैं कि ए देखे उत्थे उन्हां दा मैं बोरिया बिस्तरा खुलवाता है। अब वो बोरिया बिस्तरा खुलवाने की मतलब है, वो बोरिया बिस्तरा खुलवाने का ये मतलब है कि हम जब यहाँ परेशान हो गए थे, हम दिल्ली में सेटल नहीं हो पा रहे थे, हम देहरादून से शिफ्ट किए थे, तो बड़े शहर में बड़े खर्चे, हम यहाँ सेटल नहीं हो पा रहे थे, काम की भी प्रॉब्लम थी, फैमिली की प्रॉब्लम भी थी। तो हमने कहा था कि हम दिल्ली छोड़ के हम चले जाएंगे लखनऊ, हम लखनऊ शिफ्ट करने का प्रोग्राम बना रहे थे। तो हमने सामान नहीं खोला था अपना, सामान हमारे बैग्स जो थे सब बंद थे, डिब्बे डुब्बे सब बंद थे। तो वो जो था 6 महीने के अंदर धीरे 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 गुरुजी ने सारे डिब्बे खुलवा दिए और हमारा घर सेट हो गया, हम दिल्ली में आके सेट हो गए। तो जब हम सेट हो गए तो हमें गुरुजी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। अब वो कैसे गुरुजी ने किया, क्या ब्लेस किया, क्या चीज पहले ब्लेस की, हमें कुछ नहीं पता। हम गुरुजी के आते थे तो पीछे बच्चे छोटे थे हम उस टाइम, तो मेरे को परेशानी होती थी क्योंकि मेरे मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी और फादर इन लॉ अकेले थे, तो बच्चों को उनके पास कैसे छोड़ के आए। तो एक दिन जब हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट आ रहे थे, रास्ते में एक कार देखते हैं जिसके बीच में गुरुजी बैठे और दोनों बच्चे साइड में, एक तरफ एक राइट एक लेफ्ट। हम हैरान कि गुरुजी बच्चे लेके जा रहे हैं, बच्चों के साथ गुरुजी। हमने गुरुजी का पीछा करना शुरू कर दिया उस गाड़ी में। खूब तेज गाड़ी चल रही थी, हम भी बहुत तेज चल रहे थे, बट एकदम से गाड़ी कहाँ उजल हो गई हमें पता ही नहीं चला। उस दिन हमने ये रियलाइज किया कि गुरुजी कहते तुम लोग मेरे पास आते जरूर हो, बट तुम्हारा घर परिवार सब मेरी प्रोटेक्शन में है, उनको मैं संभाल रहा हूं, तुम पूरे समर्पण करके आओ मेरे पास। तुम यहाँ पे आते हो तो अपने आप को वहां पे अपनी सारे अस्तित्व को छोड़ के सिर्फ खुद एज इंडिविजुअल आओ, एक अलग आके अपने आप को यहाँ पे आके पॉजिटिव और लो, अपने आप को जितना सुधार सकते हैं वो सुधारो, क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं, हम बहुत नेगेटिविटीज में जीते हैं। और गुरुजी को पता है हमारी परेशानियां कौन सी पहले ठीक करनी है, कौन सी बाद में करनी है। पहले तो वो हमें प्योर करेंगे ना, उसके बाद वो हमें ब्लेस करना शुरू करेंगे। इसी तरह एक बार हुआ कि एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने हमें आज्ञा दी, हम जा रहे थे, जैसे ही हमने सीढ़ियां चढ़ी तो गुरुजी ने वापस बुला लिया। हम गुरुजी के आगे खड़े, तो जब खड़े थे तो गुरुजी किसी से बात कर रहे थे, 5 मिनट हमें खड़ा रख के फिर इशारे से कहते जाओ। मैंने इनको रास्ते में पूछा कि गुरुजी ने अगर बात नहीं करनी थी तो हमें बुलाया क्यों। अब ये देखिए हम इंसान हैं, इसको बोलते पढ़े लिखे बेवकूफ। गुरुजी ने हमें क्यों बुलाया, हमने जब अपनी कार को मेन रोड में, एम्पायर स्टेट से जब मेन रोड में आए, 4 मिनट पहले एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। अगर हमें गुरुजी वहां खड़ा ना करते
तो वो एक्सीडेंट हमारा हुआ होता। वो गुरुजी ने हमारा जो होनी टाली थी, वो इसलिए उन्होंने हमें बुलाया था। बट हमने तो ये पूछा ना कि उन्होंने बात नहीं करनी थी तो क्यों बुलाया। हमें गुरुजी के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। श्रद्धा ये टाइम से आती है, हम ये नहीं कहते एक दिन में आती है। मेरे को भी एक दिन में नहीं आई। आपको इसी श्रद्धा को लेके एक सत्संग करती हूँ। जब गुरुजी के नाम आने लगे तो हमें एक संगत बोली कि गुरुजी का जो फोटो है मंदिर में नहीं रखा करो, नहीं तो परेशानियां बहुत आती हैं। मैंने जो गुरुजी ने मुझे स्वरूप दिया हुआ था, मैंने मंदिर में ही स्थापित किया हुआ था। अब इंसान है, जब तो अच्छा हो तब तो बहुत अच्छा, जब कुछ नेगेटिव हो तो मुझे उनकी आंटी की बात याद आ जाए। मैंने गुरुजी का स्वरूप लेना, नए तौलिए में साफ करके अपनी अलमारी में रख देना। फिर जब कुछ अच्छा काम हो ना, फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप मंदिर में रख देना। ये मैंने 2 बार किया। तीसरी बार वो स्वरूप जिस स्थान पे बैठना चाहिए था और बैठता था, तीसरी बार वहां बैठा नहीं। गुरुजी ने बैठने से ही मना कर दिया कि तुम मेरे इफ एंड बट में चलती हो, प्रॉफिट एंड लॉस में चलती हो, तो मैं नहीं बैठूंगा मंदिर में। ये उसके बाद मैं बहुत परेशान हूँ। फिर आए नवरात्रे आए तो मैंने मंदिर साफ करते टाइम गुरुजी को माफी भी मांगी। और जैसे एक हक से कहते नहीं, एक हक से बच्चा अपने फादर को बोलते, मैंने कहा बहुत तू अब तो इतनी माफी मांग ली गुरुजी, अब तो माफ कर दो, अब तो प्लीज बैठ जाओ यहाँ पर, कह दिया ना कि माफी दे दो, गलती हो गई, मैं लोगों की बातों में आ गई। वो स्वरूप आज भी वही स्थापित है, आज भी वही बैठा हुआ है। तो वो तो जानते हैं, हम इफ एंड बट हम करते हैं, वो नहीं करते। उनको कटघरे में हम लेके आते हैं, हम गुरुजी का पल पल टेस्ट करते हैं और वो पल पल हमें प्रूफ करते हैं। जितने लोग हमारे साथ एसोसिएटेड है, हमारा कल्याण नहीं कर रहे, वो हमारे साथ उनका भी कल्याण कर रहे हैं। अब मेरी एक एम्प्लॉय थी, मेड थी घर पे, वो विडो थी। एक दिन उसको फोन आता है कि उसने नोएडा में अपने बेटे को कहीं नौकरी पे रखा हुआ था। तो उसका फोन आता है उसके ओनर का कि जी तुम्हारा लड़का भाग गया है, घर पे नहीं है। अब बट नेचुरल, जिसका लड़का घर से चला गया हो वो क्या करेगी। नोएडा और दिल्ली की जैसे शहर में किसी के घूमने में ढूंढना तो नामुमकिन के बराबर ही है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा ऐसा करो, आप मुझे उसकी फोटो दे दो या कुछ उसका आइडेंटिफिकेशन हो तो वो दे दो। तो मैं बोलती हूँ अंकल को बोलती हूँ, वो आगे अपने लोगों से बात करते हैं। तो कहती है नहीं आंटी मेरे पास कोई उसका फोटो नहीं है, बच्चे का कुछ नहीं है। क्या मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम तो जाओ बेटा, जाके ढूंढो, मिल जाएगा, गुरुजी पे भरोसा रखो। अब मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे अगर हो सकता है तो उसका बच्चा ढूंढवा दो। अंकल ने कुछ गलत नहीं बोला, बट उस टाइम मैं सुनने की उसमें नहीं थी। अंकल बोले कुछ फोटो हो कुछ हो तो मैं ढूंढवा दूं, ऐसे जब हमें पता ही कुछ नहीं वो कैसे दिखता है क्या है तो हम क्या ढूंढवाएंगे। तो मैंने उनको छूटते बोला कि आप सब बेकार हो, एक गरीब का साथ कोई नहीं देता, ये किसी अमीर का बच्चा गुमा होता तो पूरा कायनात इकट्ठी हो गई होती, क्योंकि वो गरीब है, उसके पास कोई सोर्सेज नहीं है, तो उसका बच्चा कोई नहीं ढूंढ के देगा। ऐसे बोलते बोलते जब कमरे में गए, कमरे में गुरुजी के हाथों का दिया हुआ एक बहुत बड़ा स्वरूप है। तो गुरुजी को देख के मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी ऐसा है, सारे कहते हैं आप अमीरों के गुरुजी हो, मैं ये बात नहीं मानती हूँ, मगर आज आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आज आपने बिंदु का बेटा नहीं ढूंढवाया ना, या उसका बेटा उसको नहीं दिया, तो मैं आज शाम को मंदिर नहीं आऊंगी। इमेजिन, मैं अपने गुरु को टेस्ट पे रख रही हूँ और उनको आगे चैलेंज कर रही हूँ, विच इज वेरी रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए। मगर हमारा हक है, हम अपने गुरु से जिद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, हमें देने वाले है कौन अपने गुरु पिता के अलावा। अब धीरे धीरे टाइम निकलता गया, 4:30 बजे हम घर छोड़ देते थे गुरुजी के मंदिर जाने के लिए। मैं वेट करते 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 कि अभी फोन आया, उसका फोन आएगा। पूरे 4:20 कुछ सेकंड पे उसका फोन आता है, आंटी प्लीज आप गुरुजी के जाओगे, गुरुजी को बहुत थैंक यू कहना, कोई मेरा बेटा मेरे सामने रख के गया, मैं सुबह से पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा, प्लीज गुरुजी को थैंक यू कहना, मुझे नहीं पता, मैं वहां कब से घूम रही हूँ कि वो बेटा कैसे मेरे आगे कोई रख के गया। उसका बेटा मिल गया, बहुत खुश हुई।
शाम को मैं गुरुजी के पास गई। अब गुरुजी के पास गई तो सुबह का जब गुरुजी के साथ मैंने जिद की हुई थी, या मैंने जो भी था, मुझे वो गिल्ट भी था कि ऐसे मुझे नहीं गुरुजी को बोलना चाहिए, बट गुरुजी को थैंक यू भी कहना चाहिए कि उन्होंने उसका बेटा ढूंढवा दिया। तो आगे जाके बैठी, गुरुजी देखते रहे। धीरे से उठ के जब गुरुजी के पास गई कि गुरुजी बिंदु का लड़का मिल गया, उसके लिए थैंक यू, वो बहुत कह रही थी। गुरुजी कहते हैं सारा टाइम तुम मेरे साथ लड़ती रहती हो, तुम्हें मेरे को और भी काम होते हैं, उसका लड़का ढूंढवा दिया, अब तो खुश है। अब आप ये बताओ, वो लेडी गुरुजी, उसको ये पता है कि मैं गुरुजी के जाती हूँ, वो गुरुजी के पास कभी नहीं आई, मगर गुरुजी ने उसको ब्लेस किया ना, उसका बेटा। इसी तरह मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक सर आते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते थे, झा सर। वो खुद पंडित थे, तो उनका कोई इश्यू नहीं था। जब इश्यू नहीं था तो वो बहुत पूजा पाठ करते थे। वो इसी चीज को लेके परेशान थे कि मैं 5-6 साल से पूजा पाठ कर रहा हूँ, मेरा कोई इश्यू नहीं है। तो एक दिन मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आपके इश्यू नहीं है तो आप एक मेरे साथ चलो, मैं गुरुजी के पास मत्था टेको, तो हो सकता है ब्लेस हो जाओ। तो कहते नहीं मैम, मैं ना अभी पूजा पाठ, मेरी पता नहीं कौन सी पूजा मैं कर रहा हूँ, उसको अभी महीना 1.5 महीना लगेगा, वो समाप्त हो जाएगी तो मेरे को उसका रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद मैंने उनको फोर्स नहीं किया। गुरुजी ने, कहते ना हम भाग्यवान थे, गुरुजी ने हमारे घर चरण डालने का एक्सेप्ट कर लिया। तब मैंने झा सर को बोला, मैंने कहा झा सर आपके पास प्रॉफिट लॉस का बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चा नहीं है ये तो टोटल लॉस है, बट अगर गुरुजी के ब्लेसिंग से आपको बेबी हो जाएगा तो प्रॉफिट तो हो जाएगा ना, भाई नहीं होगा तो लॉस ही लॉस है, प्रॉफिट हो गया तो आप कहीं जाने की जरूरत नहीं, गुरुजी घर पे आ रहे हैं, आप घर पे ही आके मत्था टेक लो। खैर वो मान गए। जब वो शाम को आए, उन्होंने गुरुजी के आगे मत्था टेका, तो गुरुजी ने उनको बोला छोटे मंदिर आए। हम अगले दिन वो मेरे साथ छोटे मंदिर गए। छोटे मंदिर गए तो गुरुजी ने उनको बोला कि लोटा लेके आ। तो उसके अगले दिन उन्होंने लोटा मेरे से ही खरीदवाया। उन्होंने बोला आंटी मेरे को नहीं पता कैसा लोटा चाहिए, तो आप प्लीज मेरे लिए ले लो। वो लोटा मैंने चेक करके लिया पूरा कि कहीं लीक ना हो, भी किसी के लिए लेना है। गुरुजी ने उसको ब्लेस करा लोटा। जब रात को उसने जल भर के लोटे में रखा, अगले दिन सुबह मुझे फोन करता है कि आंटी इस लोटे का तो सारा जल निकल गया, उसमें तो इतना बड़ा छेद हो गया। अब मेरे में तो हिम्मत नहीं थी मैं गुरुजी को बोलूं कि गुरुजी उसके लोटे में छेद हो गया, बट गुरुजी ने मेरे को दोपहर को पूछा कि आंटी की कहते मास्टर, तो मैंने कहा गुरुजी उनके ना लोटे में छेद हो गया। कहते अच्छा, उन्नु के दूजा लोटा लेके आएगा, उन्नु जल प्रवाह करा देगा। वो जल प्रवाह करा के अगले दिन लोटा लेके आए। जब लोटा लेके आए, गुरुजी ने वो ब्लेस किया, उनको थोड़ा उपाय बताया। उसके बाद नेक्स्ट मंथ उनकी वाइफ कंसीव कर गई। अब कंसीव करके 2-3 महीने चलते रहे, उनको थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस थे, वो सब ठीक हो रहा था। तो जब अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला जी ट्विन्स है। वो बहुत खुश, कहा एक बच्चा नहीं हो रहा था, यहाँ तो 2-2 हो रहे हैं। तो चलता रहा, उनका भी ट्रीटमेंट चलता रहा। गुरुजी उनका हाल रोज पूछते थे, उनको ब्लेसिंग रोज देते थे। तो एक दिन मास्टर जी का फोन आया कि आंटी मेरा ना डॉक्टर ने बोला कि दोनों बच्चों को ना अबॉर्ट करना पड़ेगा, एक का ना एक में कुछ प्रॉब्लम है। मैंने कहा अच्छा ठीक। गुरुजी के पास शाम को जब गई तो गुरुजी ने वैसे ही पूछा कि कहते हैं मास्टर, तो मैंने बताया गुरुजी ये परेशानी बता रहे। कहते अच्छा ऐसा कर, डॉक्टर शीला मेरा के पास ले जा, मूलचंद हॉस्पिटल, और मेरा नाम ला दे। जी गुरुजी। अगले दिन मैं उनको ले गई, उनकी वाइफ को डॉक्टर के पास उनको दिखाया। उन्होंने बोला कि ये दोनों बेबीज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बेबी का हेड फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो ये तो मान के चलो कि ये बड़ी वैसे ही होगी जैसे ये दूसरा बेबी है, मगर आफ्टर बर्थ ये मुश्किल से 10 से 18 घंटे के तक अलाइव रहेगी, उसके बाद इसकी डेथ हो जाएगी। आप इसको खाना पानी कुछ नहीं खिला सकते। खैर अब वो टाइम आया, डिलीवरी हुई, वही हुआ, एक बेटी बिल्कुल ठीक, एक बेटी का सिर नहीं बना हुआ था। वो थोड़े से कहते ना 8-10 घंटे के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई।
बट वो बच्ची जो दूसरी थी वो आज भी फर्स्ट क्लास पढ़ी है, अब वो 12th का एग्जाम देके हटी है। ये गुरुजी है। मास्टर की किस्मत में बच्चा नहीं था, गुरुजी ने ग्रह भी काटा और उनको बेटी भी दी, ब्लेस उनको बेटा किया, मिली बेटी। अब मास्टर के मन में लालच फिर आया। 5 साल पहले मुझे बोलते हैं कि आंटी, पता नहीं उन्होंने मेरा नंबर कहाँ से लिया, क्योंकि मैं आउट ऑफ टच हो गई थी, मैं वहां से शिफ्ट कर गई थी। आंटी आपसे एक बात करनी है। कहते, मैंने कहा बोलिए। कहते गुरुजी ने तो मुझे बेटा ब्लेस किया है, तो मैंने कहा एक ट्राई कर लूं, बट इतने डॉक्टर्स को दिखाया है, कहीं कुछ हो नहीं रहा। मैंने कहा देखिए मास्टर जी, आपकी तो गति शीला मेहरा के पास होनी है, आप उधर ही जाओगे, उधर ही इलाज कराओगे तो आपकी गति होनी है, प्रसाद मिलेगा तो वहीं से मिलेगा। गए, फिर उनकी वाइफ कंसीव की और आज उनका 4 साल का फर्स्ट क्लास बेटा है, उनकी फैमिली कंप्लीट है। तो ये गुरुजी की लीला है। बट हमको ये इंस्टेंट, गुरुजी कहते हैं ना, मेरा यहाँ इंस्टेंट नहीं है, सब यहाँ इंस्टेंट रिजल्ट लेने आते हैं ना, इंस्टेंट नहीं है। हमको पेशेंस रखना पड़ेगा। हमारे क्या क्या ग्रह, क्या क्या कर्म काट रहे हैं, वो काटने के बाद हमें जब जो मिलना है हमें तभी मिलेगा, ना उससे पहले मिलेगा ना उसके बाद मिलेगा, तब ही मिलेगा। अब इसी तरह अब हम, मेरे हस्बैंड को जब काम का था, जब हम बोरिया बिस्तर गुरुजी ने खुलवा दिया था, तो काम ढूंढ रहे थे कि काम क्या करें। एकदम से नए शहर में आके काम ढूंढना भी इतना आसान नहीं था। गुरुजी ने ब्लेस करे, इतने सारे काम आ गए कि हमें समझ नहीं आ रहा था कौन सा करे कौन सा नहीं करे। तो एक जगह अंकल जब इंटरव्यू के लिए गए, काम बात करने के लिए गए, तो वहां गुरुजी की बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस आती है। तो अंकल ने भी मीटिंग भी नहीं करी और मुझे फोन करके कहते पिंकी यहाँ तो काम हो गया। हमने कहा बहुत अच्छा है, हो गया तो गुरुजी को हमने पूछा गुरुजी ये सारे काम मिल रहे, बताओ क्या करें। तो गुरुजी कहते पहले तू काम कम करता सी, हुन कम मिल गया तो कह रहे केड़ा करा, सारे कर ले। वो धीरे 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 गुरुजी ने सारे कामों की छांटियां करके सिर्फ मेडिसिन का काम करवाना था, वो ही ब्लेस करवाया। और वो इतना ब्लेस किया उन्होंने, आप ये देखो, हम शुरू में स्टॉक चेकिंग करते थे। मेडिसिन कभी कहते ना मल्टीप्लाई नहीं होती, वो अगर 100 है तो 100 रहेंगी, बट हमारे स्टॉक में कभी भी मेडिसिन कम नहीं हुई, बढ़ी हुई है स्टॉक पे। एक टाइम आया हमने स्टॉक काउंटिंग करनी ही छोड़ दी कि ये गुरु का प्रसाद है, इसको तो काउंट करना बेवकूफी और बेकार है, क्योंकि गुरु जी की ब्लेस कंपनी है तो इसमें तो प्रॉफिट होना ही होना है, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे वो कुछ भी हो। और लोग हमें नहीं जानते थे, बट हमारी कंपनी को दिल्ली में, एनसीआर में, पंजाब में सब जानते थे, और उसी कंपनी का आज भी हम खा रहे हैं। तो ये गुरु जी की लीला है, ये गुरु कर सकते हैं, हम एक आम इंसान है, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे ब्रदर को रोटरी की गवर्नरशिप का बहुत शौक था, वो बहुत एक्टिव है रोटरी में, उसको इतना क्रेज था, कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना डू और डाई वाला, कि अगर नहीं मिलेगा तो वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो एक दिन वही गुरु के दर पे बैठे हुए, तो वही मैंने कहा गुरुजी अगर इसने नहीं बनना ना तो इसके सर का भूत उतार दो, कल को बीमार हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये इसका जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अगर हार गया तो। गुरुजी ने जो ऑपोजिशन पार्टी थी उसको ही बिठवा दिया और बिना इलेक्शन के ये गवर्नर इलेक्ट हो गया और इसने आराम से गवर्नरशिप अपनी एंजॉय की। ये कौन कर सकता है? हमारे गुरु कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हम कहते हैं कि गुरुजी हमारा अच्छा 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 करते जाए, मगर हम ये भूल जाते हैं कि जब हमारे कष्ट है, कभी कभी हमें तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है, कभी कभी हमारे हिसाब से चीजें नहीं चलती, हमें वो भी सहने की शक्ति होनी चाहिए। मेरे फादर को मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गई। उसमें क्या होता है कि पूरा शरीर जो होता है वो धीरे 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 खराब हो जाता है, तो वो बेड रिडन हो गए थे और उनके गले की जो आवाज थी ना वो चली गई थी, बात नहीं कर पाते थे, इशारों से ही बात होती थी। तो उनकी तबीयत काफी खराब हो गई। तो एक हम गुरुजी को आज्ञा लेके मैं उनको देखने गई। जब देखने गई तो मेरे से देखा नहीं गया क्योंकि वो अंदर से बोल नहीं पा रहे थे, बट उनके चेहरे से उनके अंदर की तकलीफ झलक रही थी। तो अगले दिन वापसी थी तो मैंने मंदिर जाके एक ही अरदास की गुरुजी को। मैंने कहा अगर तो इन्होंने ठीक होना है तो आप इनको इससे ज्यादा कष्ट दो गुरुजी, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, ये जन्म पिता है, इनका कष्ट देखा नहीं जाता।
नहीं तो आप इनको मुक्त कर दो, मुक्ति मिल जाएगी तो कम से कम ये कष्ट से तो दूर हो जाएंगे। अब भी दिल्ली में वापस पहुंची भी नहीं हूं तो रास्ते में उनकी, मतलब उस टाइम पे मेरे पीछे रास्ते में उनकी डेथ हो गई। मेरे हस्बैंड स्टेशन पे एयर बाय एयर की रिटर्न टिकट लेके खड़े थे कि पापा इज नो मोर, हमको लखनऊ जाना है वापस। अब ये गुरु ने ही तो किया ना, उनको मुक्त उन्होंने किया। मैंने गुरु से मांगा, गुरु ने से जो मैंने मांगा उन्होंने मुझे दे दिया, तो मुझे गिला शिकवा करने का हक भी नहीं है। अब एक एज अ डॉटर मैं उनसे बहुत अटैच थी, तो मैं परेशान रहती थी, मैं गुरुजी को कहती थी ऐसे क्यों हो गया, ये फादर भी नहीं रही, ये भी नहीं, जैसे कहते ना थोड़ा गुरुजी के साथ ग्रम्बल करने लगे। तो गुरुजी ने फिर मेरे को साक्षात दिखाया कि अगर वो जीवित रहते तो वो उनका किस हाल तक तकलीफों का सामना करते, और वो सिर्फ उनका ब्रेन काम करता और शरीर में कुछ नहीं रहता, और आज वो फर्स्ट क्लास उनके चरणों में बैठे हुए। तो गुरुजी है ना, यहाँ तो मैंने उनसे उनकी मुक्ति मांगी, उन्होंने मुझे दे दी। मेरी मम्मी जो है वो बचपन से माता रानी की भगत है, बहुत पूजा करती, वो इतनी स्पिरिचुअल लेडी थी मैं बता नहीं सकती। वो गुरुजी से एक ही चीज मांगती थी, गुरुजी मेरे को सेवा और भक्ति की शक्ति दो। एज से सब थकावट भी हो जाती है, अगर ज्यादा पापा बीमार है उनकी सेवा करनी है तो भक्ति नहीं कर पाती थी। तो अगर उन्होंने पापा को मुक्ति दी तो मम्मी को भी तो सेवा भक्ति के लिए फ्री कर दिया। उसके बाद तो उन्होंने सारा जितना भी जीवन काटा भक्ति करके काटा और गुरुजी के चरणों में काटा। गुरुजी ने इतना उनका ध्यान रखा, उन्होंने कहा मुझे अलग होना है तो गुरुजी ने कहा अलग कर दो मम्मी को। अगर उन्होंने कभी कोई परेशानी उनको हुई तो गुरुजी ने वो भी दूर करी। ऐसे जब वो मेरे पास आई तो बीमार हो गई, और वो गुरुजी का एक लॉकेट लेके आई थी कि बेटा मुझे ना गुरुजी से ब्लेस करवा दे, और मेरे को बहुत तकलीफ है, गुरुजी को पता है, तो ये लॉकेट मैं पहन लूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जब जाऊंगी तो फिर मैं करवा दूंगी ब्लेस। उसी दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई तो हम उनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा आईसीयू में। तो डॉक्टर्स ने कहा कि पता नहीं बचेंगी कि नहीं बचेंगे, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। मेरा छोटा ब्रदर भी आ गया था मेरे पास, मैं उसको वहां हॉस्पिटल छोड़ के गुरुजी के पास गई दोपहर को। जब जैसे ही गई दोपहर को, छोटू नीचे खड़ा कहता आंटी इतनी लेट, गुरुजी कदा थोड़ा वेट करते पे ने। फटाफट ऊपर गई, गुरुजी के मत्था टेका। गुरुजी अभी मैंने कुछ नहीं बोला गुरुजी को, गुरुजी मुझे कहते की हाल है उमा आंटी दा। मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ कि वो तो पल पल देख रहे हैं, पल पल उनके साथ है, पल पल हमारे साथ है। कहते ला लॉकेट दे। मैंने तो नहीं गुरुजी को बोला था गुरुजी मैं लॉकेट लेके आई हूँ। मैंने पर्स से लॉकेट निकाला, उन्होंने ब्लेस किया, साथ में उन्होंने अपना लंगर प्रसाद दिया। कहते जाके उन्हें खिला दे, लॉकेट उन्हें पिला दे, ठीक हो जाएगी। 8 महीने की बोनस लाइफ देती है। मम्मा को गई आईसीयू में खिलाया, शाम तक वो अपने रूम में शिफ्ट हो गई थी, और पूरे 8 महीने के बाद उनकी डेथ होगी, और बड़ी पीसफुल डेथ हुई। तो वो बोनस लाइफ गुरुजी ने दी। मेरे फादर इन लॉ कैंसर पेशेंट थे। एक दिन उनकी कीमोथेरेपी होती थी, तो एक दिन क्या हुआ, गुरुजी के हमने कीमोथेरेपी कराने से पहले हम मत्था टिकाते थे गुरुजी के दर पे। एम्पायर स्टेट गए, मत्था टेका, तो गुरुजी ने ना एकदम से मुट्ठी भर के हमें अपने स्वरूप के वो दे दिए, काफी सारे स्वरूप दे दिए, और कहा कि घर में जितने हैं उनको बांट दो। हम जब घर गए, हम 8-9 लोग थे, और हम 8-9 के ही दिए थे, एक ज्यादा नहीं एक कम नहीं। हमने अपने फादर इन लॉ को भी दे दिया एक, तो फादर इन लॉ ने अपने जेब में ऊपर की पॉकेट में शर्ट में रख लिया। अगले दिन उनको कीमो के लिए हमने एडमिट करवा दिया। जब एडमिट कराया और कीमो उनका शुरू हुआ, पता नहीं क्या हुआ, हमें एकदम से फोन आता है जी योर फादर लॉ इज नो मोर। हम भागे भागे जाते हैं वहां पे, वहीं पे देखते कि डॉक्टर्स डैडी के साथ लगे हुए। मेडिकल हिस्ट्री में 7 मिनट के लिए मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद जब वो पंप कर रहे थे, बार बार वो जो गुरुजी का स्वरूप उनके पॉकेट में था उस पर बार बार हाथ डल रहा था, उस पर प्रेशर पड़ रहा था। गुरुजी ने उनको रिवाइव बैक किया और वो वापस जिंदगी में आए। उसके बाद उन्होंने, मेरे फादर इन लॉ ने कीमोथेरेपी कराई ही नहीं।
कहते जो मर्जी हो जाए, मेरे गुरु ने मुझे ठीक कर दिया, मैं आज के बाद कोई कीमो कराऊंगा नहीं। और हर महीने वो ब्लड टेस्ट कराते थे, और उनका ब्लड टेस्ट हम नॉर्मल आदमियों से ज्यादा अच्छा आता था और ठीक आता था। और जब उनकी डेथ हुई तो इतनी पीसफुल डेथ हुई गुरुजी के चरणों में हुई कि शायद उनको भी नहीं पता था कि अगले मिनट मेरी डेथ होने वाली है। तो ये गुरु है, कष्टों का निवारण गुरुजी करवाते हैं, हम नहीं कर सकते, हम सक्षम नहीं है। इसी इसी तरह हम, आपको बताऊं, मेरी बेटी छोटी जो बेटी है, वो जब छोटी थी पढ़ने में थोड़ी सी मीडियोकर थी। तो मतलब मीडियोकर भी कहें, वीक कह दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें ये होता था कि बस पास हो जाए इतना ही चाहिए, मार्क्स की हम एक्सपेक्टेशन ज्यादा करते नहीं थे। तो एक दिन जब गुरुजी के चरणों में बैठे हुए थे तो गुरुजी उसको मुंडा कुड़ी कहते। मुंडा कुड़ी क्यों कहते हैं अभी तक हमें नहीं पता, बट आज भी हमारे लिए वो मुंडा कुड़ी है। तो गुरुजी कहते हैं की बनना है, तो कुछ नहीं, धीरे से बोली, गुरुजी डॉक्टर बनना है मगर मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं देने। तो गुरुजी हंस पड़े, मैं भी हंस पड़ी कि बिना कंपटीशन के तो डॉक्टर कोई नहीं पढ़ते, एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते हैं, सिलेक्शन होते हैं, डॉक्टर बनना इतना इजी थोड़ी ना। मैंने घर आके उसको बोला, मैंने कहा बेटा डॉक्टर के लिए तो आपको बनना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। कहती पढ़ने से नहीं घबराती, बट मुझे कंपटीशन एग्जाम से ना डर लगता है। तो खैर बात खत्म हुई, आई गई होगी, एंड हम इस बात को भूल भी गए। पिछले हफ्ते 10 दिन पहले उस लड़की को डॉक्टरेट की डिग्री अवार्ड हुई है, और आज वो लड़की डॉक्टर प्रियम वर्मा के नाम से जानी जाती है। गुरुजी ने ब्लेस किया ना, तब ब्लेस किया। उसने कब कहा था गुरुजी को कि मुझे डॉक्टर बनना है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना? उसने कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं दिया, मगर डॉक्टरेट की डिग्री लेने के लिए उसको जितनी मेहनत करनी पड़ी, मेरे ख्याल उससे आधी मेहनत या उससे 1/4 कम मेहनत करती तो एंट्रेंस में निकल जाती। तो गुरुजी कहते कर्म तुम करो, बाकी मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम एक कदम रखोगे मैं 10 कदम आगे लेके जाऊंगा। मगर अगर हम कहें कि गुरुजी ने ब्लेस कर दिया और हम बैठ जाएंगे और हम काम नहीं करेंगे, तो गुरुजी की ब्लेसिंग को हम वेस्ट कर रहे हैं, फिर वो हमारा साथ नहीं देंगे। मेरा बेटा बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। एक बार 12th के प्री बोर्ड में इसके मैथ्स में मार्क्स कम भी नहीं, बहुत कम आए। बहुत कम मतलब समझिए, पता नहीं गुरुजी की कृपा थी कि उसमें लाल निशान नहीं लगा, अदरवाइज फेल ही था। स्कूल में सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं किया था, तैयारी नहीं की थी, इतने कम मार्क्स क्यों आए? तो छूटते बोला कि मम्मी गुरुजी ने तो पेन ब्लेस कर दिए थे हमको, तो मैंने अपना नहीं किया प्रैक्टिस। फिर उसको समझाया, मैंने कहा बेटा पेन ब्लेस कर दिए थे गुरुजी ने, ये तो नहीं कहा था कि आप अपने कर्म छोड़ दो। अब क्योंकि आपने गुरुजी की ब्लेसिंग वेस्ट की है, गुरुजी को आप खुद बोलोगे ये चीज जाके कि आपके मार्क्स इसमें कम आए। शाम को गया, अब बच्चा सबके सामने बोलने से घबरा रहा था। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, गुरुजी ही बोला। गुरुजी ने उसको बड़े प्यार से बोला, ध्यान नाल पढ़िया कर, आगे तो सब ठीक हो जाएगा। उस लड़के को बोलने नहीं दिया कि उसके मार्क्स क्या आए क्या नहीं है। अगर उसको एक हिच था ना, तो उस हिच को गुरुजी ने रिस्पेक्टफुली रहने दिया। बट वो दिन गया, आज का दिन आया। मेहनत करते हो फल मिल जाता है, मेहनत नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा। गुरु हमारे साथ है। अब ऐसे करते करते उसने एंट्रेंस एग्जाम्स दे दिए, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया। गुरुजी ने उसको हॉस्टल में डलवाया कि इसको हॉस्टल में डाल। जब हॉस्टल में डाला तो मुझे कहता है कि मम्मी मुझे गाड़ी चाहिए, मैं कार लूंगा। तो मैंने कहा गुरुजी को पूछ के बेटे कार दे दूंगी, आप दिलवा, अगर गुरुजी बोलते हैं तो गुरुजी कहते क्या कहता है ये? तो मैंने कहा गुरुजी कार मांग रहे हैं। तो गुरुजी कहते एटलीस्ट साइकिल ले देना, ना सेहत भी बनेगी और फिट भी रहेगा। उसका कोई ग्रह था ना उसको कार देने को मना करा गुरुजी ने। और खुद मेरे ख्याल 8 से 9 महीने के बाद गुरुजी ने उसको बुलाया, कार लेके बुलाया, उसके साथ कार में गए, और उसके बाद उसको कहते हूं चला लिया कर। ये गुरुजी है ना। बच्चों को कैसे कंट्रोल करते हम नहीं कर सकते,
पर गुरुजी उनके माइंड को, हर चीज को वॉश करते हैं, हर चीज को प्रिपेयर करते हैं, हर चीज को साफ रखते हैं और उनका मार्गदर्शन कराते हैं। बच्चे उनके छत्र छाया में कभी भटक नहीं सकते। एक दिन हमें दोपहर को बुला के कहते हैं, वो जो म्यूजिक सिस्टम था एम्पायर स्टेट में, कहते हैं ले जा तो मुंडे नु दे दे, ओदे कमरे चला दे। उस हम हैरान कि ये स्टीरियो सिस्टम हम ड्राइंग रूम में रखेंगे, प्रसाद इतना बढ़िया मिला है तो हम ड्राइंग रूम में रख के सारे ही सुनेंगे। गुरुजी ने कहा ना, उसके कमरे में उसी को देना और वही सुनेगा। हमने उसके कमरे में लगा दिया, उसको दे दिया। हमें नहीं पता उसको एक्टर बनने का बहुत शौक था, तो वो अपना रातों को प्रैक्टिस करता था, उसमें कंपटीशन एग्जाम्स में जीतता था, हमको नहीं बताता था। तो एक दिन उसको मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा आप रात रात को जागे रहते हो, करते क्या? तो उसने बोला कि मम्मी मुझे ना एक्टिंग करनी, मुझे पढ़ाई नहीं करनी ज्यादा। तो अब ये तो बहुत बड़ा शौक था कि एक्टिंग करनी है, पढ़ना नहीं है, तो पापा तो मानते नहीं इसके। तो मैंने कहा बेटा इंजीनियरिंग खत्म करो, तब तक मैं पापा को मनाती हूँ, फिर देखते हैं कैसे करना है। तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि अब अंकल को कैसे मनाऊं कि बच्चे ने एक्टिंग की तरफ जाना है। आप अब कोई भी इतनी जल्दी भेजने को तैयार नहीं होगा। जब गुरुजी के यहाँ शाम को मत्था टेका तो गुरुजी अंकल को कहते मुंडे नु कुछ कहना, उन्होंने जो करना करन दे, उन्होंने रोकी ना। कर दिया गुरुजी ने सारे सोल्यूशन का हल। वो आज बॉम्बे में सेटल्ड है, फर्स्ट क्लास हेल्दी है। गुरुजी उसको काम भी दे देते हैं। और जब मैं उसको कहती हूँ बेटा वेट लूज कर, तो वो कहते कि जब गुरुजी मुझे काम दे रहे तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े, मेरे इस रूप को ही तो काम मिल रहा है। ये गुरुजी है, उनको पता था कि उसका वो फ्यूचर है, उसको ब्लेस उन्होंने वहां किया, उसके मन की जो इच्छा थी उसको पूरा किया। तो गुरुजी को कैसे हमें सिर्फ एक ही काम करना है, सरेंडर। हम अगर सरेंडर्ड है तो गुरुजी की हर प्रसाद, कहते हैं ना चाय में आप शक्कर जितनी डालोगे उतनी मिठास पाओगे, उसी तरह अपने श्रद्धा में, अपने सरेंडर में जितनी मिठास डालोगे उतना ही फल पाओगे। अगर हम इफ एंड बट में चलेंगे ना तो हम नहीं पा सकते। हम दो नाव पे सवार होके नहीं कुछ पा सकते। हम गुरु के चरणों में रह के, गुरु की लीलाओं में रह के हम सब कुछ पा सकते हैं। उनके अलावा ना हमें कोई संभाल सकता है और ना हम किसी से संभल सकते हैं। गुरु हमारे पिता है, गुरु हमारे दोस्त है, गुरु हमारे सब कुछ है। अगर हम लड़ते भी है तो हम उन्हीं से मांगते, उन्हीं पे हक भी हम जताते हैं। और आज वो ज्यादा पावरफुल है। क्यों? पहले हम उनको मोह माया में दबा भी लेते थे, अपने हिसाब से काम करवा भी लेते थे, हाँ भी कहलवा देते थे। मगर अब उनको पता है अगर हमें कष्ट मिल रहा है तो मिलना है, वो करना है। इसी तरह एक बार गुरुजी के चरणों में बैठी थी, गुरुजी से बात, उस दिन कोई बात नहीं, गुरुजी भी बिल्कुल मौन थे, हम भी चुप थे। बट मुझे नहीं पता एकदम से ब्लैकआउट आया और गुरुजी ने ऐसी पिक्चर मेरे आगे चलाई कि जब मैं वापस होश में आई तो मैं हिली पड़ी हुई थी। क्यों? वो पिक्चर इतनी डरावनी, इतनी भयानक थी। पूरी मेरी फैमिली तबाह हुई थी। जैसे जिंदगी में सुनामी आती है, वो मेरी लाइफ की सुनामी थी। और लिटरली मेरे आंखों में आंसू है। मैंने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। एक ही मुझे आज भी याद है, एक ही चीज बोली, गुरु दा खेड़ा ना छड़ी। गुरुजी ने उसके बाद समाधि ले ली। समाधि के टाइम तो हम अनाथ हो गए। क्यों? गुरुजी के टाइम पे तो हम बिल्कुल निश्चिंत थे, हमें पता ही नहीं होता था हमने क्या करना है क्या नहीं करना। कहते नहीं, एक बच्चा के जैसे माँ बाप की शेल्टर में रह के बिल्कुल मस्त हो जाता है, हम तो वैसे ही मस्त रहते थे। उसके बाद जैसे ही हमारी लाइफ में वो सुनामी आई, वो रील जो गुरुजी ने अपने चरणों में चलाई थी ना, वो मैंने साक्षात देखी और फील की। 8-10 साल हो गए उस सुनामी से लड़ते 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 आज हम यहाँ पहुंचे हैं। सिर्फ एक वर्ड हमेशा आता था, गुरु ने बोला था, गुरु दा खेड़ा ना छटे। क्योंकि अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। कई लोग बोलते हैं, मेरे को जानने वाले भी बोलते हैं, क्लोज भी बोलते हैं, तुम इतना गुरु को मानती हो तो तुम्हें इतने कष्ट क्यों? आप मेरे को ये जवाब दो, अगर मैं अपने गुरु के चरणों में ना होती
उनकी इतनी ब्लेसिंग मुझे ना मिली होती तो मेरा क्या होता। अगर इतनी ब्लेसिंग लेने के बाद मेरा ये हाल है तो शायद उसके, अगर वो मेरे पास ना होते तो आज हमारा परिवार एक ना होता, आज कुछ ना कुछ कहते हैं ना नजारे ही अलग होते। तो गुरु ने हमें संभाल के रखा, उस सुनामी में उन्होंने अपनी हथेलियों में हमें बचा के रखा। ठीक है, कष्ट आए, ये तो कष्ट है, आते हैं चले जाते हैं, काले बादल आते हैं चले जाते हैं, बट गुरु ने अगर हमें संभाला है तो हमें शक्ति भी वही देते हैं सारी नैया पार करने की। हम नहीं कर सकते, गुरु को अर्पण तो करें हम अपने आप को। जब हम अर्पण करते हैं ना, उस मिठास के सहारे हम सारा जीवन निकाल जाते हैं। हमें कुछ नहीं दिखता, हमें किसी की बात भी नहीं समझ में आती, हमें सिर्फ गुरु नजर आते और हम नजर आते हैं। कहते हैं ना, गुरु और मैं और गुरु, वो होना बहुत जरूरी है। अगर हमने वो नहीं किया तो हम कुछ नहीं पा सकते। इसी तरह एक बार मेरे एम्प्लॉय, उनकी सिस्टर, आपको यूपी का और में रहने वाला इलाहाबाद का, तो आपको पता है इनमें मोस्टली होता है कि अगर लड़कियां बीमार हो जाती हैं तो उनको मायके भेज दिया जाता है कि आप जाइए इलाज उलूज करा के आइए, नहीं तो आप अपना मायके जाइए। तो एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी ने सत्संग रखा हुआ था किसी होटल में, शायद हयात में था, कहीं था। तो अंकल की मीटिंग थी गुड़गांव में जरूरी, तो उन्होंने कहा सत्संग अटेंड करके मैं मीटिंग में चला जाऊंगा, आप आंटी ऑटो पकड़ के घर आ जाना। ठीक है। जब सत्संग खत्म हुआ तो बट नेचुरल गुरुजी के जाने के बाद ही मैं ऑटो बुक करती। गुरुजी के एम्पायर स्टेट जाने का वेट कर रहे थे, तो गुरुजी एकदम देख के कहते हैं, आंटी तू कितने जा रही है? तो मैंने कहा कहीं नहीं गुरुजी, हाथ जोड़ के खड़ी थी। कहते चल गड्डी च बैठ। अंदर से मैं बहुत खुश कि गुरुजी मुझे एम्पायर स्टेट लेके जा रहे हैं। गुरुजी के साथ कार में बैठी, गाड़ी चल रही थी, तो मुझे वो एम्पायर स्टेट का रास्ता नहीं लग रहा था। तो गुरुजी को मैंने कहा गुरुजी एम्पायर स्टेट नहीं जा रहे। तो गुरुजी कहते मैं तेरे घर जा रहे हैं, तेनू छड्डन जा रहे हैं। एक गुरु मेरे को घर छोड़ने जा रहे, इससे ज्यादा ब्लेस्ड मैं कहां हो सकती हूँ? मैं तो फूली नहीं समाई। उसके बाद जब घर पहुंचे, गुरुजी की गाड़ी आती, सारे आसपास सबको पता चल गया गुरुजी आए। वहीं पे वो लड़की भी जिस उस अपने भाई के पास आई हुई थी, मेरे एम्प्लॉय की भी वो बहन है जिसकी मैं बात बता रही हूँ, उसने गुरुजी के मत्था टेका। गुरुजी ने उसको सिर्फ ऊपर से नीचे तक, कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं मैं स्कैन करता हूँ, वो स्कैन किया बस। उसके बाद, उस दिन के बाद उसके कभी आज तक पेट दर्द नहीं हुई और वो फर्स्ट क्लास अपने ससुराल में राजी खुशी रह रही है। उसी जब वहां पे गुरुजी ने घर में बैठे थे, तो एक और एम्प्लॉय थी, कब की बीवी थी, वो कंसीव नहीं करती थी, सिर्फ मत्था टेका उसने फर्स्ट टाइम, उसके बाद भी नहीं गई वो गुरुजी के, वो कंसीव कर गई। शी इज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। वहां मेरी बेटी का बचपन से गला बहुत खराब रहता था, तो हम घर में कोल्ड ड्रिंक नहीं रखते थे क्योंकि वो 12 महीने एंटीबायोटिक्स में रहती थी। तो गुरुजी कहते आंटी कोल्ड ड्रिंक नहीं है? तो मैंने देखा, मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं मंगा देती हूँ अभी। तो मेरा अकाउंटेंट था, मैंने उसको बोला, मैं कहा सुरेश फटाफट कोल्ड ड्रिंक ले आ। वो कोल्ड ड्रिंक लेके आया। गुरुजी ने ग्लास में थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पिया और उसमें जो छोड़ा वो प्रसाद बेटी को देते, कहते तू सारा पी जा। साथ में उसको 2 लीटर की बोतल भी दे दी कोल्ड ड्रिंक की, ए तेरा प्रसाद है तू सारा पी जा, किसी को दे ही ना। अब जिस बच्चे को हम कोल्ड ड्रिंक देते ही नहीं है, उसको गुरु ने इतना बड़ा प्रसाद दे दिया, उसको और क्या चाहिए? मगर वो प्रसाद देने का ये है कि आज तक उसका गला खराब नहीं हुआ, आज तक उसने गले के लिए एंटीबायोटिक नहीं खाई। ये गुरुजी हैं। हमें नहीं पता ना वो किस चीज का क्योर कर रहे हैं, बट उनको पता है वो किस चीज का क्योर कर रहे हैं। गुरुजी हमारे कहते हैं ना 10 जन्म आगे 10 जन्म पीछे सारी स्कैनिंग कर लेते हैं। उन्हें सब पता है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमारे साथ कौन कैसे एसोसिएटेड है। मेरा एक कोरियर वाला है, वो गुरुजी को बहुत मानता है, इतना मतलब ट्यूसडे वो मंदिर नहीं जा पाता तो मेरे ऑफिस में आके गुरुजी के स्वरूप में मत्था टेकता है।
आज वो बच्चा, चाहे उसने मेहनत करी, कुछ करी, 10-11 साल हो गए उसको, बट आज वो कोरियर वाले ने अपना खुद का नोएडा में इतना बड़ा घर बना लिया है, वहां रह रहा है। परेशानियां सबको आती है, बट साथ में ब्लेसिंग भी चलती है। अगर परेशानियां नहीं गुरुजी देंगे तो हम उनके प्रसाद को वैल्यू कैसे करेंगे? वो वैल्यू करना भी तो जरूरी है ना, वही गुरुजी कराते हैं। ऐसे एक दिन हम दोपहर को गुरुजी ने बुलाया, हम अंकल आंटी दोनों गए। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो अंकल को बहुत मैसेज करती होती थी। तो गुरुजी, जैसे हम एम्पायर स्टेट में सीढ़ियां होते तो गुरुजी कहते वर्मा मोबाइल लाए? कहते जी गुरुजी। कहते लिया दे फिर। अंकल का मोबाइल लिया और गुरुजी चले गए। तो मंदिर में बैठ के मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा गुरुजी तो लेके चले गए हैं, बट एक बात बताओ, आपको इतने मैसेजेस भेजती है, और मैसेज अगर उसने भेज दिया तो गुरुजी तो देखेंगे तो क्या कहेंगे? अंकल उस टाइम रियलाइज नहीं किया था कि ये भी अब ये हो सकता है। वो घबरा के कहते ऐसा करता हूँ, एसटीडी बूथ लेता हूँ और देखता हूँ एसटीडी बूथ है तो उसको मना कर देता हूँ। तो आसपास एम्पायर स्टेट में कोई एसटीडी बूथ तो है नहीं। तो बाद में कहते ठीक है देखा जाएगा, जब गुरुजी आएंगे तो देखा जाएगा। अब जो है सो है, अब तो गुरुजी को तो मोबाइल के लिए नहीं मना कर सकते ना। गुरुजी जैसे ही आए, सीढ़ियां नीचे उतरे और उनका आंटी का नाम लेते हुए बोलते हैं अंकल ये कौन है? तो अंकल छूटे बोलते हैं ए आंटी दी सेली है। कहते सेली आंटी दी मैसेज तेनू। तो अंकल चुप रहे, तो मुझे कहते संभाल दे अंकल बिगड़दा पे है। मैं कहा जी तुहाडे चरणों च मैं हैगी हां, तुसी जानो अंकल जाने, मैनू की लेना। अंकल नहीं बिगड़े थे, वो जो मेरी फ्रेंड थी उसकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स थी, मतलब इतनी कि वो खुद परेशान थी कि वो क्या करे। गुरुजी ने 3 महीने मुझको उसके नाम से बुलाया। जब मैं गुरुजी के पास जाती थी, गुरुजी उसके नाम से मुझे बुलाते थे, और धीरे 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 उसके सारे कष्ट हट के उसको फर्स्ट क्लास एस्टैब्लिश करके उसकी जितनी परेशानियां थी सब दूर कर दी। जब जब वो उसका नाम मेरे सामने मेरे को लेते थे, वो उसको ब्लेस कर रहे थे, उसके कष्ट दूर कर रहे थे। धीरे धीरे उसके मैसेज आने भी बंद हो गए, वो अपने घर में अपनी फैमिली में वेल सेटल्ड है, अब तो दिल्ली शिफ्ट हो गई है। तो ये गुरु लीला है, वो अकेले हमें ब्लेस नहीं करते। हमें क्या पता हम गुरु के चरणों में इसलिए आए कि उन्होंने किसी को जो हमारे साथ एसोसिएटेड है उसको ब्लेस करना है, तो हम तो उसके लिए भी शुक्रगुजार है और अपने गुरु के भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपने चरणों में हमें बुलाया। तो ये गुरु की लीलाएं हैं, इनको हमें देखना चाहिए, इसका आनंद लेना चाहिए, और धीरे धीरे इनमें अगर हम रम जाएंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब गुरुजी के यहाँ जब सत्संग होता था तो जो पुरानी पुरानी संगतें हैं, एक बंगाली के चैटर्जी अंकल होते थे, वो जब सत्संग करते थे तो बहुत हंसी मजाक के बहुत प्यारे प्यारे सत्संग करते थे, तो हम सुनते थे, हम हंसते भी बहुत थे। तो वहीं बैठे बैठे मैंने गुरुजी को एक बार मन में बात आई, गुरुजी सामने ही बैठे थे, तो मन में बात किया, मैंने गुरुजी आपने इतनी बख्शिशें दी, इतना ब्लेस किया, बट हमारे साथ ऐसा कुछ चटपटा नहीं किया जो मैं भी संगत को बताऊं और वो हंसे, मतलब एक डिफरेंट चीज हो। बात दिमाग से फ्लैश हुई, फ्लैश खत्म हो गई। अगले दिन हमें पंजाब जाना था गुरुजी के साथ, तो हमें एम्पायर स्टेट 6 बजे तक पहुंचना भी था। तो गुरुजी ने हमें समझे 3-3:15 बजे आज्ञा दी। जब आज्ञा दी तो हम जा रहे थे अपने घर वापस, तो रात को तो कोई होता नहीं, अंकल की कार स्पीड में थी। जब स्पीड में थी तो हम सत्संग करते हुए जा रहे हैं, इंडिया गेट में जैसे कोई नहीं होता, बिल्कुल खाली होता है, रात के टाइम तो बिल्कुल ही खाली होता है। एकदम से देखते हैं कि 2 बड़े बड़े ऊंट आ रहे हैं, इतने बड़े मैंने आज तक नहीं देखे। मैं आज भी उतने बड़े ऊंट खोजती हूँ कि वो कहाँ है। और जैसे ऊंटों ने हमारी कार देखी ना, उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया, और दौड़ते उनको देख के ना हम घबरा गए। अंकल ब्रेक लगाते तो एक्सीडेंट होता। मेरे मुंह से सिर्फ मतलब गुरुजी का जी निकला, गु रुजी, तो जब तक रुजी बोलते तब तक कार ऊंटों के नीचे से उनके पैर के बीच में से निकल के गई है। ऐसा स्टंट मैंने लाइफ में नहीं देखा कभी, और मैंने अपनी खिड़की के पास ऊंट का पैर देखा है जब गाड़ी निकल रही थी।
और अंकल ने एकदम से ब्रेक लगाई, और जब अंकल ने ब्रेक लगाई तो मैं जोर जोर से हंस रही थी। तो मुझे देख के कहते, हैव यू गॉन क्रेजी? तुम्हें हंसी आ रही है? मेरे पसीने छूट रहे हैं। हम हंसे इसलिए कि मांगा तो मैंने था ना गुरुजी से कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा कुछ चटपटा करो जो मैं अगले दिन आके संगत में सुनाऊं। पर अगले दिन सुबह 6 बजे मैंने एम्पायर स्टेट जाके सबको ये वाला सत्संग किया कि देखो रात हमारे साथ क्या हुआ। आज भी जब हम चलते हैं, कभी कोई ऊंट देखती हूँ तो मैं देखती हूँ वो इतनी बड़ी है जिसकी टांगों के बीच में से हमारी गाड़ी निकली थी, और गाड़ी भी छोटी मोटी नहीं थी, होंडा थी। तो ये गुरुजी है, आपकी हर छोटी से छोटी इच्छा पूरी करते हैं, हर बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी करते हैं। बट हमें विश्वास रख के अपने कर्मों से पीछे नहीं हटना है, हमें अपने कर्म जरूर करने हैं। अब ऐसी एक बार गुरुजी और मेरे हस्बैंड को और मेरा कहते हैं ना वो हो गया झगड़ा बोलने या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बोलने, और काफी हीटेड आर्गुमेंट्स होने लगे। तो जब उनपे पेश नहीं मेरी चली तो ये तो गुस्सा करके निकल गए। मंदिर के सामने गुरुजी के स्वरूप के सामने ही मैं बैठी हुई थी। गुस्सा उस टाइम बहुत था मेरे अंदर। मेरे हाथ में कैलकुलेटर आया और मैंने जोर से जमीन पे फेंका और साथ में गुरुजी को बोला, गुरुजी एक तो आप भी नहीं सुनते हो, आप भी इनको नहीं समझाते हो, आप ही समझा दो, मेरे से तो नहीं समझ रहे। उतने में फोन की घंटी बजती है। फोन की घंटी जब बजी तो मैंने फोन उठाया, पास में ही बैठी थी, तो मेरे फादर की आवाज थी और वो मुझे बिल्कुल जिस कारण से हमारा आर्गुमेंट हुआ था, हीटेड हुआ था, वो मुझे वही समझा रहे थे। और मैंने जी पापा करके सारी बात सुनी और नमस्ते करके फोन रख दिया। जब फोन रखा तो थोड़ी देर बाद मैंने सोचा आज 6-8 महीने हो गए मेरी तो पापा से बात ही नहीं है, क्योंकि उनकी तो आवाज ही नहीं है। तो पापा ने मेरे से बात कैसे कर ली? जब आपको पता है कि एक इंसान बोल नहीं सकता और एकदम से उनकी आवाज फोन पे सुनाई दे रही है तो आप हैरान तो होगे। मैंने तुरंत वापस फोन किया अपनी मम्मी को, घर पे ही फोन किया, मम्मी ने उठाया। मैंने कहा मम्मी पापा से बात करा दो। तो छूटते बोली बेटा तेरे को नहीं पता, तेरे को पता तो है पापा बात नहीं कर सकते। वो फोन किसने किया था? वो फोन मेरे गुरु ने किया था। उन्होंने मुझे समझाया, मुझको शांत किया। मैंने गुरुजी को बोला ना आप मेरी बात नहीं सुनते, उन्होंने मुझे बता दी कि मैं हर पल सुनता हूं, तुम परेशान मत हो। इसी तरह एक बार कहते हैं ना जब परेशानी होती है तो हम बिल्कुल रिजिड होके हर चीज मानते हैं, हाँ जो गुरुजी कह रहे सतवचन, जो जैसे कर रहे वैसे चलना चाहिए। बट जब चीजें थोड़ी स्मूथ होने लगती हैं तो हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं। गुरुजी हमेशा बोलते हैं ना कि आंटी दिल से प्यार करती है, अंकल दिमाग से करते हैं। इसी तरह एक बार कुछ शॉप्स निकली थी तो अंकल बोले आंटी बुक कर दूं? मैंने जब निकल जाएंगी तो हम बेच देंगे। मैंने कहा ठीक है फेयर इनफ, आदमी करते ही है, प्रॉपर्टी खरीदता है बाद में बेच देते हैं अप्रिसिएट करके। जब 2 दुकानें निकल आई, इनको अलॉट हो गई, तो मुझको कहते हैं कि इसका क्या करूं? मैंने कहा बेच दो भाई, आपने बेचने के लिए ली थी, बेच दो। तो अंकल मुझे बोले ये दुकानें बिक नहीं सकती। अब मैं परेशान कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो बिक नहीं सकती? इनको बोलूं बेच दो, ये कहीं बिक नहीं सकती, ये तो इस पे मुझे काम ही करना पड़ेगा। बहुत कहते ना कुरेते कुरेते पता चला जी वो शराब की दुकान है, जो FL2 के लाइसेंस होते हैं वो उसकी दुकान है। तो मैंने अंकल को बोला, मैं कहा ये काम हम नहीं करेंगे, इतना अच्छा गुरुजी ने दवाइयों का काम ब्लेस किया हुआ है, एक तरफ आप जान दे रहे हो लोगों की, उनको बचा रहे हो, एक तरफ आप उनको मार रहे हो, और ये तो सारे गरीब लोग पीते हैं, हम उनकी हाई नहीं लेंगे, हमें नहीं ये काम करना। अंकल बोले नहीं नहीं अब दुकानें निकल गई हैं, तो मैं पीछे एक इनका पार्टनर भी था साथ में, तो हम ये काम करेंगे और मैं इन दुकानों को चलाऊंगा। तो हमारी ये आर्गुमेंट 2-3 दिन लगातार चलती रही। फिर अंत में ये बात हुई कि हम गुरुजी से पूछेंगे, गुरुजी जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे, और जो भी बोलेंगे वो दूसरे को मानने होगा। हम अपना शाम को जब गुरुजी से बात की, जब बैठे तो सत्संग चल रहा था, शब्द चल रहे थे, और मेरा तो उस टाइम ध्यान नहीं लग रहा था। मैं तो गुरुजी को देख के एक ही चीज बोलो, गुरुजी प्लीज हाँ मत करना, गुरुजी प्लीज मेरी लाज रख लेना, मेरे कोई गंदा काम नहीं चाहिए गुरुजी प्लीज। मैं उनसे सिर्फ सारा टाइम बैठे बैठे यही करती जा रही थी, गुरुजी प्लीज हाँ मत करना।
जब प्रसाद देने लगे, मेरे को आज तक गुरुजी ने 2 बार प्रसाद भी दिया, सबको दिया, 2 बार भी दिया, 3 बार भी दिया, कितनी बार दिया, बट मुझे दोबारा कभी नहीं बुलाते। उस दिन गुरुजी ने लास्ट में सारा, वो डोडा बर्फी का प्रसाद था, सारा मावा इकट्ठा करके लास्ट का मेरे को दूसरी बार मेरी झोली में प्रसाद डाला। मैं बहुत खुश कि गुरुजी आपने आज मेरी बात सुन ली, आज आप अंकल को मना कर दोगे। अपना कहते ना, अपनी तरफ से ही मैंने बना ली सारी बात। और जब अंकल ने गुरुजी से आज्ञा लेने के टाइम पूछा तो गुरुजी मेरी तरफ देख के अंकल को बोलते, कर ले फिर। गुरुजी ने तो कह दिया कर ले फिर, मेरे तो वही गुरुजी के सामने आंखों से आंसू। अब मैं बोल कुछ सकती नहीं थी, क्योंकि अंकल को मैं बोल चुकी थी जो गुरुजी कहेंगे सत्वचन। आप ये देखो, जिस दुकान का अंकल को 35-55 लाख रुपया मिल रहा था सरेंडर करने के लिए, लास्ट में 2 महीने के अंदर अंदर अंकल को शॉप खोलनी थी, नहीं तो वो लाइसेंस कैंसिल हो जाता, शॉप किसी और के पास चली जाती। अंकल को वो फ्री में दुकान देनी पड़ी, अंकल वो काम नहीं कर पाए। गुरुजी ने मुझको कहा, यही समझाया इस एक्शन से, कि जब मेरे पे डोरी छोड़ दिया, जब मेरे पे सरेंडर कर दिया, तो क्यों परेशान हो रही है। आज मैं अंकल को बोलती हूँ, देखो गुरु ने कहा था कर लो, आप में हिम्मत नहीं थी, आप नहीं कर पाए। ये गुरु है। गुरु हमारी हर लाज रखते हैं, गुरु हमारी हर बात सुनते हैं, और उनको ये भी पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब दवाइयों का काम शुरू हुआ तो उसमें एक मेडिसिन थी, बड़ी महंगी थी, तो वो डॉक्टर्स कम प्रिस्क्राइब करते थे, और जब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते थे तो उसकी वो कमीशन लेते थे। वो कमीशन उनके साथ सेट थी कि उन्होंने हर इंजेक्शन लगाने का 500 रुपया लेना, तो वो वही प्रिस्क्राइब करेंगे। एक बार गुरुजी अंकल को दोपहर को बुलाते हैं कि बड़े मंदिर आ जा। जहां पे गुरुजी की समाधि बनी हुई है वही पेड़ था, पेड़ के नीचे गुरुजी बैठे हुए, गुरुजी सत्संग कर रहे। तो गुरुजी वहां उनको बता रहे हैं कि पेड़े काम करने होंगे तो गुरुआ को आंदी लोड़ की है, जब तुसी आंदे हो तो पूरा समर्पण करो। अंकल को समय कहते पुछ वर्मा नु छूटे, मतलब एकदम से अंकल वाज टेकन अबैक। पुछ वर्मा नु उन्हें दे के आया ना 15,000 रुपए डॉक्टर नु रिश्वत ओवी। इट इज अ फैक्ट, अंकल अपोलो में डॉक्टर को 15,000 रुपीज पैकेट में डाल के रिश्वत दे के आए थे, क्योंकि उसने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी। फिर गुरुजी ने बोला उसके बाद, ए नहीं पता कि एक 9 साल दी कुड़ी जिन्हों लगना नहीं चाहिए सी, पैसे दे लालच वास्ते उस डॉक्टर ने उन्होंने वो इंजेक्शन लगाया। दैट टाइम अंकल बिल्कुल हैरान हो गए, गुरुजी के चरणों में गिरे, कहते गुरुजी आज के बाद मेडिसिन बिकती है बिके, नहीं बिकती ना बिके, मैं किसी डॉक्टर को रिश्वत नहीं दूंगा। और अंकल ने वो रिश्वत नहीं दी, और उसका रिजल्ट ये कि वो दवाइयां हमेशा शॉर्टेज में रहती थी, आती बाद में थी, बिकती पहले थी, जिसके लिए अंकल मारे मारे घूमते थे, डॉक्टरों को रिश्वत देते थे बेचने के लिए। गुरु की लीला ऐसी, गुरु की कृपा ऐसी कि वो खुद ब खुद दिखती थी, खुद ब खुद हमें ऑर्डर्स आते थे। तो ये गुरु की लीला है, चीजें खुद होती हैं, बट हमें विश्वास रखना पड़ेगा, हमें सब्र रखना पड़ेगा, हमें टाइम की वेट करनी पड़ेगी। हमने जब गुरुजी के पास आए थे, जब बोरिया बिस्तर गुरुजी ने खुलवाया था, हमें काम की तलाश थी कि रेवेन्यू इंक्रीज हो। गुरुजी ने 9-10 महीने हमें बिना काम के रखा, ऑफिस खोल लिया, सब खोल लिया, बट काम नहीं शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम ठीक नहीं था उस टाइम। जब टाइम ठीक होगा गुरुजी तभी कराएंगे ना। काम एस्टेब्लिश हुआ तो कंपनी वाले बोलने लगे अंकल श्रीलंका में ऑफिस खोल दो। तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी कहते की लोड़ है, छड़ परे। हमने मना कर दिया कि नहीं, हम श्रीलंका में ऑफिस नहीं खोलेंगे। कंपनी वालों ने फिर फोर्स किया 8-9 महीने के बाद। तो अंकल बोले ऐसा है, बहुत मेरे पीछे पड़े, मैं श्रीलंका जाके उनको ऑफिस खोल देता हूँ, काम नहीं करेंगे, सामान नहीं डालेंगे, कहा नहीं कहता, मैं उनको भी तसल्ली रहेगी कि ऑफिस खोल दिया है, बट गुरुजी को नहीं बताना, तुम मैनेज कर लेना 2-3 दिन। गुरुजी को नहीं बताना क्या मतलब? मैं झूठ बोलूं? वो तो जान ही जाने। मैं गुरुजी को बोलूं गुरुजी 7 समुंदर पार जा रहे हो, कह रहे हैं आपको बिना बताए जाएंगे, ये कैसे पॉसिबल है?
जैसे ही अंकल एयरपोर्ट के लिए घर के गेट पे खड़े थे निकलने के लिए, गुरुजी का फोन अंकल को आता है, वर्मा कितने है? अब मेरे को तो गुरुजी को नहीं बताना, अब आप गुरुजी से झूठ बोलो, नहीं बोल पाए। बोला गुरुजी मैं श्रीलंका जा रहे हैं। कहते जा फिर ऑफिस खोला, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया अंकल को। अंकल गए, ऑफिस खोला, अच्छे 20-25 लाख रुपए खर्च किया है। उसके बाद अभी ऑफिस में काम शुरू नहीं करा। जिन दिनों सुनामी आई थी, गुरुजी का सत्संग चल रहा था क्लेयर फार्म्स में, उस सुनामी में वो ऑफिस पूरा का पूरा बह गया। अब ये आप देखो, अगर उसमें काम शुरू हो जाता, उसमें दवाइयां रखी जाती तो कितना नुकसान होता। अभी तो थोड़े से नुकसान से बच गए, वो भी हमने अपनी जिद के कारण किया। गुरुजी ने तो मना कर ही दिया था ना श्रीलंका में ऑफिस मत खोलो, बट हमने कहा ना कि नहीं खोल लेते हैं। तो ये गलती हमारी है, गुरु की आज्ञा का हमने पालन नहीं किया, वो हमारी गलती है, वो गुरु का उस पर कोई नहीं है। हम ब्लेम कैसे है, गुरुजी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं हमारे कर्म भी जिम्मेवार होते हैं ना। गुरुजी की ब्लेसिंग को अगर हम नहीं मानते, हम उस रूप में नहीं लेते, तो वो हमें काटते हैं। बट गुरुजी बेचारे तो हमें तब भी ब्लेस करते हैं, वो तब भी हमें कष्टों से दूर करते हैं। ये तो हमको रियलाइज करना है ना, कि हमें समझना है कि हमारा सरेंडर कितना है। हमें अपना जब गुरुजी के चरणों में हम बैठे हैं, तो हमें अपना दिमाग नहीं यूज करना चाहिए। सारा दिमाग, सारे इफ एंड बट हमें गेट के बाहर छोड़ के आने चाहिए। फिर गुरु और मैं और गुरु, ये दो ही चीजें होनी चाहिए। और फिर नजारा देखिए, कितना मजा आएगा, कितना आनंद आएगा गुरु की लीला में। कैसे गुरुजी हमें अपने चरणों में रखते हैं, कैसे वो हमें अपनाते हैं। इसी तरह गुरुजी बच्चों के बहुत प्यारे, बच्चों को उन्होंने कैसे मार्गदर्शन करते हैं। कहते हैं माओ का गुस्सा बच्चों पे चलता है। एक बार मेरे घर गई तो मेरे फादर लॉ थोड़े से अपसेट थे कि कहते हैं आज सोनी ने ना मेरे से बदतमीजी की मेरी बेटी के लिए। मेरे को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उसके बारे में ऐसा बोला कि बच्चे को ये नहीं आना चाहिए। मैंने आ नहीं देखा, ता नहीं देखा, उसकी पिटाई कर दी। मुझे सबने बोला मम्मी वो सो रही थी, नींद में थी, उसने थोड़ा सा ऊंचा बोला और उसने बदतमीजी नहीं की, डैडी को समझने में थोड़ी गलत हो गया, आप उसको मारो मत। मैंने नहीं सुना, मैंने कहा डैडी के आंखों में आंसू क्यों आए? मैंने उसकी पिटाई की। उस टाइम बैसाखी का दिन था, हमको मंदिर जाना था। खैर बच्चा भी रोता हुआ हाफ हार्टेडली, कहते हैं ना जब मार खाया हुआ बच्चा सहमा हुआ होता है। मंदिर गए, जब गुरुजी के सामने गए, गुरुजी ने मेरे को एक नजर उठा के नहीं देखा उस दिन, और उस बच्ची को अपने चरणों में बिठाया, चाय प्रसाद दी, 2 आम के प्रसाद दिए, और आज्ञा लेने के टाइम पूरा लड्डुओं का डिब्बा दिया। उसको ये सेटिस्फाई कर दिया, कोई बात नहीं बेटा, माँ ने मार दिया, गुरु तेरे साथ है। आज भी वो उस चीज को मेरे को बोलती है कि आपने मुझे गलत मारा था, बट मेरे गुरु ने मेरे को समझा था कि मैं गलत नहीं थी। अगर मैं गलत होती मुझे अपने चरणों में कभी नहीं बिठाते। तो गुरु जी है, बच्चों को कैसे हो सकता है मेरे मारने के कारण वो कुछ गलत समझ जाती, कोई गलत कहते ना भावना मन में बिठा लेती, पर गुरु जी ने सारा वॉश आउट कर दिया ना। तो गुरु जी तो सबको संभालते हैं, चाहे हम हैं, चाहे हमारे दोस्त हैं, चाहे हमारे एम्प्लॉयज हैं, चाहे हमारे से एसोसिएटेड है, जितने लोग हमारे साथ एसोसिएटेड है उन सबको गुरु जी संभालते हैं। गुरु जी एक बार कहते हैं ना मेरा गला खराब हो गया, बहुत ज्यादा गला अक्सर खराब हो जाता था, आवाज निकलनी बंद हो गई। तो जब बंद हो गई तो मैंने अंकल को बोला कि मैं मंदिर में नहीं जाऊंगी आज, अगर गुरु जी बात करेंगे मेरे से बात ही नहीं होगी, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, आज आप अकेले चले जाओ। तो एम्पायर स्टेट गए, अंकल मत्था टेका, बातचीत, लंगर खाया, सब गुरु जी के पास बैठे। 2:30-3 बजे जब गुरु जी ने आज्ञा दी इनको, तो उनको बताया कि आंटी को जाके कॉफी पिला। मैंने रात को कॉफी अंकल ने एक बनाई है, मैंने पी। आज मेरी आवाज जो पहले थी उससे 10 गुना ज्यादा बुलंद है। मैं माइक नहीं यूज करती हूँ, दूर तक आवाज गूंजती है। ये मेरे गुरु की लीला है। जिसकी आवाज बिल्कुल चली गई हो, वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो गए, आवाज निकल ना रही हो, और उसको गुरुजी ने इतना बुलंद बना दिया कि आज मेरे से विस्पर भी नहीं किया जाता। मैं पब्लिक प्लेस में बात भी नहीं करती क्योंकि मैं विस्पर नहीं कर सकती।
सब मेरी बात सुनते हैं। तो ये गुरु की कृपा है, ये गुरु की लीला है। गुरु कैसे हमारा कष्ट काटते हैं हमें नहीं पता। अंकल को एक बार स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होगी, अंकल टोटल बेड पे थे, 6-8 महीने बेड पे रहे। मैं गुरुजी के जाती थी, अंकल मुझे पीछे से कहते ना, लेक्चर दे के पूरा सिखा के भेजते थे कि अंकल, कहते थे गुरुजी को बताना कि अंकल इतनी तकलीफ में, और मैं नहीं बताती थी। क्यों? गुरु को बताने का मतलब क्या, गुरुजी तो जान ही जाने। मैंने ये बोला था, गुरुजी पूछेंगे तो मैं बताऊंगी, गुरुजी नहीं पूछेंगे तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी। 3-4 महीने ऐसे ही निकले, गुरुजी ने बिल्कुल नहीं पूछा। तो मटकन आंटी के बेटे की शादी थी पटियाला में, तो अंकल कहते हैं चल मैं भी चलता हूँ। गुरुजी ने कहा था वहां चलने को, कहते मैं कार में लेट के चलूंगा, शायद गुरुजी के सामने बैठूंगा तो गुरुजी को तरस आ जाएगा, मुझसे पूछेंगे कि क्या हुआ, मेरा इलाज करेंगे। तो हम चले गए, वहां गुरुजी के बिल्कुल सामने सोफे पे अंकल बैठे हैं, बेल्ट पहनी हुई, तकलीफ में। गुरुजी ने इनको देखा भी, गुरुजी ने एक बार नहीं पूछा। क्या वहां पे भी 2 दिन रुके, तीसरे दिन वापस आ गए, फिर वैसे बेड पे अपने तकलीफ में लेटे। 6-6.5 महीने के बाद दोपहर को एक दिन गुरुजी का फोन आता है अंकल को, वर्मा किथे है? अंकल रो पड़े, कहते हैं गुरुजी आज मेरी याद आई है। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले, कहते ऐसा कर, आंटी नु के हल्दी वाला दूध पिलाई, तो शामी आई। हल्दी वाला दूध पी के अंकल 2-2.5 घंटे सो गए। और शाम को जब मंदिर गए, जो शख्स बेड से उठ नहीं सकता था, वो बंदे ने दंडवत प्रणाम करके गुरुजी के मत्था टेका। किसकी लीला है? हल्दी वाला प्रसाद उनका टॉनिक था, हल्दी वाला प्रसाद उनका उपाय था, वो उनकी दवाई थी, वो गुरु ने कर रहा था। उनका कोई ग्रह होगा जिसमें बाहर निकलेंगे, घर से बाहर जाएंगे तो कुछ अनहोनी हो सकती थी, गुरुजी ने उनको घर में बांध दिया। वैसे तो कोई किसी भी जेंट्स को घर में बिठाना आसान नहीं है, तो गुरुजी ने कहा इस तरह बैठे रहो, तुम अपना, तुम्हारा कष्ट कट जाएगा, ग्रह निकल जाएगा। ये गुरु है, वो कैसे करते हमें नहीं पता। ऐसी एक दिन एम्पायर स्टेट में बैठे अंकल बोलते हैं, गुरुजी बोलते वर्मा जा रॉकलैंड हॉस्पिटल खरीद ले। एम्पायर स्टेट से अंकल को रॉकलैंड हॉस्पिटल खरीदने के लिए भेजा। अंकल गए वहां, वो कहते मेरे को बेचना नहीं है। अंकल वापस आए, कहते गुरुजी वो बेच नहीं रहा। कहते अच्छा फिर ऐसा करी, अगले हफ्ते चला जाए, वो बेचेगा। फिर अंकल चले गए, उसने कहा मुझे नहीं बेचना। फिर गुरुजी को बोला वो नहीं बेच रहा गुरुजी। कहते अच्छा ऐसा करी, 10 दिन बाद चला जाए, वो बेचेगा। उसने नहीं बेचा। उसके बाद गुरुजी ने नहीं भेजा। वो इसलिए नहीं भेज रही थी कि वो रॉकलैंड हॉस्पिटल सच्ची मुच्ची खरीदवाना था उन्होंने। गुरुजी उनके हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे। जो वो हॉस्पिटलाइज होते, जो वो बीमार होते, वहां पे तकलीफें बर्दाश्त करते, उन्होंने रॉकलैंड हॉस्पिटल खरीदने के बहाने उनके चक्कर करके ग्रह को खत्म कर दिया। ये गुरुजी है, उनको पता है हमें कष्ट से कैसे दूर रखना है। मगर अगर हमारे कर्मों का कष्ट है तो हमें कुछ तो भोगना ही पड़ेगा ना। गुरु हमारे कष्ट को कम कर देंगे, खत्म बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? सारा का सारा कष्ट तो वो बेचारे अपने ऊपर लेते हैं, हम चाहते भी नहीं। गुरु को कष्ट देके हम कहाँ जाएंगे? हम यही कहते ठीक है, आप हमारे कष्टों का निवारण उतना करो जो हमें शक्ति दो कि हमें बर्दाश्त करके सहनशीलता दो, हम इस कष्ट को पार पा सके। क्योंकि ये हमारे कर्म है, हम अपने कर्मों का लेखा जोखा उनके ऊपर क्यों डालें? हम उनको तकलीफ क्यों दें? वो तो फिर भी कहते ना बिना कहे तकलीफ लेते। इतना कष्ट, इतना कुछ दूर करते क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते ना कि हम सुखी रहे, हम खुश रहे। ये हमारे गुरु है, ये और कोई नहीं कर सकता। हमारे कहते ना हम हक से उनसे मांगते, हम किसी से नहीं मांगते। कोई हमें एक ग्लास पानी आज की डेट में पिलाने को राजी नहीं, और हमारे गुरु के दर पे तो कहते ना लहर बहर है, किसी चीज की कमी नहीं है। इसी तरह हमारे घर में भी जितना हम बनाते हैं, खाते हैं, आज भी श्वास श्वास अपने गुरु का है। घर का लंगर भी लंगर है, घर का पानी भी प्रसाद है। क्यों? वो गुरु की देन है। हम नहीं कमा सकते, हम नहीं खा सकते, ये गुरु हमें ब्लेस करते हैं तो हम करते हैं। तो ये गुरु की ब्लेसिंग का है जो हम जी रहे हैं, ये गुरु की ब्लेसिंग है जो हम आनंद कर रहे हैं, जो हम एक दूसरे से सत्संग शेयर कर रहे हैं। इसमें भी करने वाले का भी कल्याण है, सुनने वाले का भी कल्याण है। ये गुरुजी क्यों करवा रहे हैं मुझे नहीं पता, बट इसमें गुरु हमारा ही निवारण कर रहे हैं।
हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम इतना बड़ा परिवार, गुरुजी ने हमेशा ये बोला, यही ਤੁਹਾਡਾ परिवार है, यही ਤੁਹਾਡੇ काम आएगा, यही एकजुट होके रहो। वाकई ये परिवार को देख के इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद, इतना मन को सुकून मिलता है कि गुरुजी ने वाकई बोला। और ये परिवार, मैं बड़े मंदिर नहीं आ पाती, मैं संगत सत्संग में ज्यादा नहीं जाती हूँ, मगर ऑफिस में बैठ के गुरु की कृपा इतनी है, मेरे पास संगत खुद आती है। मेरे ऑफिस में जितने कहते ना काम से जुड़े हुए एक दूसरे से, मैक्सिमम 99% गुरु की संगत है। और हम वहीं बैठ के काम कम करते हैं, हम सत्संग ज्यादा करते हैं, हम गुरु में ज्यादा खो जाते हैं। जब हम गुरु में खो जाते हैं तो काम भी खुद ब खुद होता है, हमें कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं लगती, काम में मन नहीं लगता, मन करता है सत्संग करते रहो, सत्संग करते रहो। गुरु का प्रेजेंस वहां महसूस होता है, गुरु जी वहां बैठे होते हैं, वहां विराजमान होते हैं, काम गुरु जी करते हैं और हम अपना आनंद लेते हैं। कहते हैं ना, गुरु जी ने हमेशा बोला, ऐश विदाउट कैश। हम गुरु जी के साथ जाते जरूर हैं और वहां इंजॉय करते हैं, गुरु जी की लीलाओं में, गुरु जी की बातों में, गुरु जी के टीचिंग्स में, उनकी प्रीचिंग्स में। और इतने स्वीट गुरु तो हमें कभी मिल ही नहीं सकते, उन्होंने किसी चीज को हमें रोका नहीं, टोका नहीं। मैं बचपन से कहती हूँ, मम्मी के साथ, मम्मी ने पाला पोसा, तो मैं माता रानी की बहुत पूजा करती हूँ, आज भी करती हूँ, और मुझे गुरुजी ने कभी मना नहीं किया। ऐसी नवरात्रे आए तो मुझे थोड़ी परेशानी हुई कि मैं क्या करूं, लंगर में तो प्रसाद प्याज भी होता है, लहसुन भी होता है, नरातों में अन्न नहीं खाना होता। जब मैं मंदिर साफ कर रही थी और अपने माता रानी को स्नान करा रही थी, साक्षात माता रानी ने आके मेरे को डांट के बोला कि तुम्हारी परेशानियां मैं नहीं संभाल सकती, तुम अपने फादर के पास जाओ, ए तेरा प्यो है, यही तेनू संभाल सकता है, मैं नहीं संभाल सकती। उस दिन के बाद मैं फास्ट रखती थी घर पे और गुरु के दर पे प्रसाद खाती थी, और गुरु जी हमेशा इस चीज को जानते हैं। एक बार हम पंजाब जा रहे थे किसी की शादी में, उन्होंने बहुत नॉनवेज बनाया हुआ था, तो उधर गुरुजी ने भी प्रसाद दिया सबको, उन्होंने भी वहां पे ज्यादा देर रुके नहीं, तो हम वापस आए, मैंने भी वहां कुछ नहीं खाया, तो सिर बहुत दुख रहा था, सुबह के निकले हुए थे। तो गुरुजी करनाल के पास एक ढाबे में रुके चेंज करने के लिए, और लंगर वगैरह उनका घर से आया था, लंगर प्रसाद। तो मेरा बेटा मेरा एक मक्की की रोटी और उसपे एक मिर्ची लंबी सी अचार लेके आता है, कहते मम्मी गुरुजी ने भेजा। तो मैंने उसको छूटते बोला, मैं कहा बेटा ये प्रसाद है, सारों के साथ मिल बांट के खाना। कहती नहीं, वो हमने खा लिया, गुरुजी ने ये आपके लिए भेजा। आप ये बताओ, गुरुजी के साथ तो मेरी उस दिन बिल्कुल बात नहीं हुई, गुरुजी को पता था ना मेरे मन की हालत की, सुबह से खाया नहीं है, अब सिर भी दुख रहा है, और वो प्रसाद में इतनी तृप्ति, आज तक इतनी तृप्त कहते ना लंगर मैंने कभी नहीं किया जो उस दिन का एक मक्की की रोटी और अचार के ऊपर था। ये गुरु की लीला, एक एक चीज वो जानते, एक एक चीज को वो समझते। ऐसे ही मेरा एक मुंह बोला भाई था, बचपन से मैं उसको राखी बांधती थी, वो न्यूरोसर्जन था एम्स में। एक दिन उसका किसी के छोटी सी बच्ची का ऑपरेशन करते टाइम कहीं ब्लड आपस में मिक्स हो गया होगा, तो उसको हेपेटाइटिस बी हो गया और बहुत सिवियर हो गया, और डॉक्टर्स ने उसका इलाज करने से मना कर दिया, बहुत मतलब सीरियस कंडीशन में था। तो मैं एम्स से गुरुजी के पास जब जाती थी, तो गुरुजी को एक दिन मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसा भाई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे। तो गुरुजी मेरे को देख के हंस के प्यार से बोलते हैं, कच्चा है पक्का है? तो मैंने कहा गुरुजी है तो वो कच्चा, बट पक्कों से भी प्यार है। तो कहते अच्छा ठीक है, फोटो लेके आई। अगले दिन मैं उसकी फोटो लेके गई। मैं इतनी पंजाबी उस टाइम समझ नहीं पाती थी, गुरुजी ने वो फोटो इतनी जबरदस्त उछाल के फेंकी कि गुरुजी की गद्दी से वो पिलर की दूर तक जाके गिरी, और गुस्से में कुछ बोले, वो मुझे समझ नहीं आया, पंजाबी में बोले, वो मुझे समझ नहीं आया, बट फोटो फेंकने से मैं समझ गई उनका इशारा क्या है। बहुत हिल गई। गुरु वहीं बैठ के मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी आपका प्रसाद, आपका लंगर उसको खिलाऊंगी और गारंटी करती हूँ वो ठीक हो जाएगा, और फिर आपके पास मत्था टिकाने के लिए लाऊंगी।
उस दिन से मैं रोज प्रसाद, लंगर प्रसाद, गुरुजी का प्रसाद लेके जाती थी। एम्स जाना, उसके कमरे में गुरुजी की फोटो लगा दी चारों तरफ, एक गुरुजी का कवच बना दिया, गुरुजी के शब्द चलते थे। वो लड़का जिसका इलाज करने को डॉक्टर तैयार नहीं थे, वो फर्स्ट क्लास ठीक होते 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 2-3 महीने में इस लेवल पे आ गया कि वो स्विमिंग भी जाने लगा, अपनी बेटी के साथ घूमने भी लगा, बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब समझे 80% क्योर हो गया। अब गुरुजी ने जो फोटो फेंकी थी, कहते ना उसका काल था। उस मेरे को कहते हैं मुझे लखनऊ जाना है मम्मी पापा के पास, मैं मम्मी, उसके फादर नहीं थे, मम्मी को मिल के आता हूँ दीदी, फिर 2-4 दिन लगा के आ जाऊंगा। मैंने इसको बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने कहा बेटा चला जाना, मैं मना नहीं करती, बट एक बार पूरा ठीक हो जा, गुरुजी का मत्था टेक ले, उसके बाद चला जाना, उससे पहले मत जाना। नहीं माना, डॉक्टर आदमी है, मैं दवाइयां लेके जा रहा हूँ, मैं पूरे प्रिकॉशन देखूंगा, ये करूंगा करके वो चला गया। हफ्ते के अंदर अंदर उसकी वहां तबियत खराब हो गई। मेरे ब्रदर मुझे फोन करके बोल रहा है मैं गुरु के दर पे हूँ कि पिंकी गुरुजी को बोल, उसको बचा दे गुरुजी को, बट मैं कैसे बोलूं, क्योंकि गुरुजी वो फोटो तो मेरे सामने फेंक चुके हैं, मुझे तो पता है उसका अंत क्या है। अगर वो गुरुजी के मत्था टेक के जाता तो शायद बच जाता, बट वो फोटो का उस विद इन 3-4 डेज उसकी डेथ हो गई। तो गुरु की पावर आप देखो, गुरु की पावर ने उसको क्योर करा, मगर उसका काल भी तो था ना, उसके अपने कर्म भी तो थे ना जिसको बुलाया। गुरुजी ने तो ठीक कर दिया ना, गुरुजी के पावर्स ने, गुरुजी की स्पिरिचुअलिटी ने, गुरुजी के कवच ने उसको पूरा क्योर कर दिया। तो वही बात कि एक लिमिट तक हम हर चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें टोटल सरेंडर करना चाहिए। हम अगर वो मत्था टेक, आज भी मुझे ये ग्रज है कि अगर वो गुरु के यहाँ से मत्था टेक के जाता ना गुरुजी के पास, तो वो ठीक रहता, वो आज भी हमारे बीच में होता। बट उसने वो काम नहीं किया, उसने वहां जाना ज्यादा जरूरी समझा। तो ये चीजों पे जब हम अमल करेंगे, इन चीजों को जब हम सोचेंगे, जब हम इन चीजों के हिसाब से चलेंगे, तो हम हर ब्लेसिंग गुरुजी की खूब प्यार से जिएंगे भी और खुशहाली भी फैलाएंगे। और कष्टों को अगर थोड़ा सा इफ एंड बट हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें कड़वी दवाइयां खिलाता है, हम खुशी खुशी खाते हैं, क्यों, हमें पता है ये दवाई हमारा इलाज करेगी। इसी तरह जब गुरु जी के दर पे जाते हैं तो कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ कड़वी, ये भी तो कल्याण का हिस्सा ही है। कुछ हमारे मतलब का हो जाता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, जब हमारे मतलब का नहीं होता तो हमें परेशानी होती है, हम अपसेट हो जाते हैं। क्यों? गुरु जी हमारी हर बात क्यों माने? अगर हमारे लिए नहीं ठीक है तो वो नहीं मानेंगे ना, अगर ठीक होगी तो वो मानेंगे ना। हम अपने बच्चे हमसे कुछ मांगते तो क्या हम हर चीज दे देते हैं? हम उनको मना करते हैं ना। इसी तरह गुरुजी हमारे फादर है, हमारे मदर है, हमारे सब कुछ है। अगर हम कोई गलत चीज मांगेंगे वो हमें क्यों दे? वो भी तो पत्थर रखते हैं अपने दिल पर, जब हमें परेशान देखते हैं, हमें मांगते हुए देखते हैं, तो वो भी पत्थर रखते हैं जब वो हमें नहीं देते, तो वो भी परेशान होते हैं, वो भी सोचते हैं कि हम मांगना बंद कर दें। अब मेरे बेटे के लिए मैंने एक लड़की देखी, लास्ट ईयर की बात बता रही हूँ। एक लड़की देखी, क्योंकि वो ये कहता है कि जी मैं अपनी पसंद से नहीं शादी करूंगा, आप लड़की देखो और मैं शादी करूंगा। हमने लड़की देखी, अब इतनी बड़ी जिम्मेवारी, और मैं परेशान थी। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी, लड़की उसी के बॉम्बे में ही रहती थी तो वो लोग मिलते थे, तो मैंने कहा गुरुजी अगर ये ठीक है तो रिश्ते को आगे बढ़ाना, नहीं ठीक है तो ये यही खत्म करना, मुझे इंडिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं चाहिए जो घर तोड़ दे, क्योंकि मेरे साथ बहुत लोग एसोसिएटेड है, मुझे हर एक को साथ में परिवार में जोड़ के रखना। गुरु जी का 7 जुलाई को बर्थडे होता है, मैंने गुरु जी को उस लड़की के फोटो, लाइव फोटो दिखाई जूम पे। उस दिन के बाद 15 दिन के अंदर गुरु जी ने उस रिश्ते को तोड़ दिया। मुझे इंडिकेशन मिल गया कि वो ठीक नहीं है। लड़की बुरी नहीं है, बट हमारे घर के एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे माहौल के हिसाब से नहीं है, तो गुरुजी ने अपने आप डिसीजन ले लिया। अगर मैं इस चीज को नहीं मानूंगी तो फिर कष्ट भोगूंगी ना। ये गुरु की कृपाएं है, ये गुरु की लीलाएं हैं। अब इसी तरह कहते हैं कि गुरु जी के पास हम जाते रहे,
एक दिन तो गुरुजी ने मैं फास्ट रखती थी 40-40 दिन की, मुझे आदत थी। तो एक दिन मैंने गुरुजी को फास्ट इसलिए रखा था कि फैक्ट्री लगाई है गुरुजी, अब आप फैक्ट्री में चरण डालो, जिस दिन आप चरण डालोगे मैं उस लंगर से ही उद्यापन करूंगी, नहीं तो मेरे फास्ट चलते रहेंगे। मेरे फास्ट वो कम से कम 2 महीने 2.5 महीने ऐसे चलते रहे। मैंने गुरुजी के यहाँ भी लंगर नहीं किया, ये कहा गुरुजी लंगर तो मैं आपके उच्चारण डालने पे ही करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। एक दिन दोपहर को गुरुजी बुलाते 2-2.5 महीने के बाद, जब दोपहर को बुलाते हैं तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा होके बोलते हैं, तेनू की पता है कि तेरी फैक्ट्री नहीं आया। उन्होंने मुझे पूरी फैक्ट्री का विवरण कर दिया कि ए इत्थे है, ए इत्थे है, ए इत्थे है। तो मुझे छूटते बोलते हैं, अच्छा अपने लंगर कर रहे थे उस टाइम, उसमें से गुरुजी ने मुझे प्रसाद दिया, ए ले लंगर चल खा। मेरे व्रत का उद्यापन भी करा दिया और फिर चलते चलते बोलते हैं कि इसका तुम पक्का काम कर दो, नहीं तो आगे जाके ये फैक्ट्री तुम्हें बहुत तंग करेगी। और ये बात आप मानोगे नहीं, ये कि अंकल ने बड़ी कोशिश की कि फैक्ट्री बिक जाए, बट वो नहीं बिकी। और अगर हमारी लाइफ में सुनामी आई तो उस फैक्ट्री के कारण आई। अगर गुरुजी ने कहा था ना आगे जाके बहुत तंग करेगी, तो वाकई उसने बहुत तंग किया, बट निकाल के तो गुरुजी लेके गए ना। गुरुजी का एक बार मेरे को बहुत इच्छा थी, बड़े बड़े पोस्टर वाले स्वरूप मिलते हैं और लिमिटेड होते थे, 4-5 ही होते थे, ज्यादा नहीं होते थे। गुरुजी अपनी मर्जी से वो 4-5 पोस्टर्स जो होते थे स्वरूप के वो देते थे। तो पहला वो पास में जो गुरुजी के चरणों में मेनका आंटी थी और 2-3 और बड़े बड़े वीआईपीस थे, कहना नहीं चाहिए वीआईपीस, बट हाँ पॉलिटिकल लोग थे बड़े बड़े। मैं एम्पायर स्टेट में खिड़की के पास बैठी थी, तो लालच तो था मन में, गुरुजी एक दे दो प्लीज, आपके हाथ से एक पोस्टर मिल जाए। जब गुरुजी इधर उधर देखते थे, मैं गुरुजी को देख के अरदास करती थी। उसके बाद जब गुरुजी मुझे देखते थे तो मैं मुंह नीचे कर लेती थी, क्योंकि मांगना तो गलत है, मगर लालच है उस पोस्टर का, मुझे वो स्वरूप चाहिए। तो गुरुजी ने पहला दिया मेनका आंटी को, दूसरा एक और अंकल को दिया, तीसरा एक चंद्रशेखर जी की डॉटर इन लॉ आती थी उनको दिया। 4 स्वरूप गुरुजी ने बांट दिए, अब रह गया एक। मेरी अरदास और फास्ट हो गई, गुरुजी प्लीज दे दो, प्लीज दे दो। गुरुजी देखे और मैं नीचे करूं, अब को गुरुजी हाँ हाँ आप तो इन बड़ों बड़ों को दोगे, हमें क्यों दोगे। मतलब जैसे कहते हैं ना बच्चा जिद कर रहा होता है, और गुरुजी उससे खेल रहे हैं, उस स्वरूप से गोल 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 अपनी उंगलियों में नचा रहे हो। मैं गुरुजी की को बहुत तेज तेज अरदास कर रही हूँ मन ही मन में। एकदम गुरुजी देख के ना इशारा करते आने के लिए, तो मुझको विश्वास नहीं होता कि मुझे कर रहे हैं, तो मैं बैठी रहती हूँ, इधर उधर देखती हूँ कि किसी और को बुला रहे हैं। फिर कहते आना, फिर मैं जाती हूँ, कहते ए करके मेरे हाथ में देते हैं स्वरूप। अब वो स्वरूप मेरे हाथ में देते हैं तो आप खुद समझ लो, जब गुरुजी ने स्वरूप आपको अपने हाथ में दिया तो आपका क्या हाल होगा। ये गुरु प्रसाद, हम लालच करने से नहीं रुकते, बट उसमें लालच क्या था, मुझे गुरु के स्वरूप का ही तो लालच था। उन्होंने उसका कितना मान रखा, वो स्वरूप में आज भी चाहे वो मेरी बेटी ने अपने कमरे में रखा है, बट आज भी जब उसके दीदार करती हूँ तो गुरु में ही खो जाती हूँ। शायद गुरुजी ने आज के दिन के लिए वो स्वरूप मुझे दिया था कि इसकी कनेक्टिविटी उससे बनती रहेगी, बनी रहेगी, ये नहीं मुझे पता, बट वो स्वरूप गुरुजी ने मेरे को मेरी इच्छा से, मेरे कहते ना मान से जितना करा तो वो सारा रखा, वो दिया। इसी तरह एक स्वरूप उन्होंने मुझे फैक्ट्री के लिए दिया था, वो भी मैंने मांगा था उनसे, वो स्वरूप फैक्ट्री में दिया। जब फैक्ट्री में कितना बड़ा ग्रह होगा मुझे नहीं पता, गुरुजी ने बहुत उपाय कराए थे, हमारी फैक्ट्री के मंदिर में आग लग गई और उसमें कुछ भी खंडित नहीं हुआ। अगर खंडित हुआ तो सबसे बड़ी एक चीज जो मेरी अमानत थी, मेरे गुरु का स्वरूप, वो सारा का सारा ग्रह गुरुजी अपने स्वरूप में ले गए और फैक्ट्री को आंच भी नहीं आई। ये गुरु लीलाएं, ये गुरुजी जानते हैं
कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमें कैसे बचाना है। पल पल उनका शुक्राना करते करते हम थकते नहीं है, और हम थक भी नहीं सकते। क्यों? श्वास श्वास में हम उनका शुक्राना करें तो भी कम है। हम उन्हीं की कहते हैं ना ब्लेसिंग से जीते हैं, उन्हीं की ब्लेसिंग से आगे बढ़ते हैं, उन्हीं की ब्लेसिंग से सक्सेसफुल होते हैं। आज बच्चे जहां भी है गुरु जी की ब्लेसिंग से है। हर चीज उनकी कहते हैं ना, इस जन्म में हम उनका कर्ज नहीं चुका सकते, क्योंकि हम कलयुगी लोग हैं। हम कितनी बार उनको तकलीफ भी देते होंगे, हम कितनी बार उनको हर्ट भी करते होंगे। जब मेरी लाइफ में सुनामी आई तो मुझे अपना घर बेचना पड़ा। जब घर बेचना पड़ा तो मेरा मंदिर लकड़ी का बहुत प्यारा बना हुआ था, मैंने वो अपनी प्रेस वाली को दे दिया। मैंने कहा बेटा घर तो है नहीं, अब मंदिर कोई संभाले ना संभाले, आप ले लो। अपने हाथों से मैंने मंदिर उसको दिया, और मैं तड़पती थी क्यों मेरे पास मंदिर नहीं था। गुरु का, परमात्मा का किसी का स्थान नहीं था। घर तो बिना स्थान के तो घर बेघर होता है। हम किराए पे रहने लगे। छोटे छोटे कहते ना अलमारियों में छोटी छोटी जगह बनाते रहे। 11 साल बाद, 1.5 साल पहले जब हमने यहाँ अपना घर में शिफ्ट हुए, तो मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा बच्चे ऐसा करते हैं, अब गुरुजी की कृपा से थोड़ा सा स्थान भी है, जगह भी है, तो हम मंदिर यहाँ पे अच्छा सा बनाते हैं। तो एक मार्बल के मंदिर बड़े एक्सपेंसिव आते हैं, तो मैंने बोला ऐसा करते 2 पिलर लेके ऊपर ग्लास रखे हम उसका मंदिर बना देंगे, ज्यादा पैसा भी नहीं खर्चा होगा और चीज भी सुंदर बन जाएगी, मंदिर भी अच्छा बन जाएगा। हम अंकल के साथ माँ बेटी चले गए मंदिर लेने, वो प्लेटफॉर्म लेने, सॉरी मंदिर लेने नहीं गए, प्लेटफॉर्म लेने गए। तो कहीं हमें पसंद नहीं आ रहा था, तो सामने एक दुकान में छोटे छोटे कलरफुल मंदिर बिक रहे थे मार्बल के, बड़े, उसमें कार्विंग्स वगैरह हुई हुई थी। तो मैं उसके पास जाती हूँ, तो उसकी जो लेडी होती है शॉप में, मैं उसको पूछती हूँ बेटा ये मंदिर ये डिजाइन है या आपके पास प्लेटफॉर्म भी मिलेगा? तो वो छूटते कहती है आंटी आपको मंदिर चाहिए, आप ऐसा करो अंदर वर्कशॉप में चले जाओ, मेरे हस्बैंड है वहां आपको बहुत डिजाइन मिल जाएंगे। उसने हमसे ये नहीं पूछा हम लेने क्या आए हैं। अच्छा उसने कहा, और हम भी पीछे पीछे चले गए। वहां गए तो इतने प्यारे प्यारे मंदिर, सब मार्बल के एक से एक बढ़कर। उसमें से एक मंदिर पसंद आया, तो उनसे जब उसका कॉस्ट पूछा तो उन्होंने कहा 1.75। हम दोनों माँ बेटी ने देखा कि इट्स टू एक्सपेंसिव, हमारा तो बजट ही इससे कितना कितना नीचे है। तो हमने अंकल को बोला कि हम नहीं लेंगे, हम प्लेटफॉर्म ही लेके घर जाएंगे, अब रहने दो। उसने बोला मेरे बगल वाली जो शोरूम है उसमें मैं दिखाता हूँ, वहां आपको और मिल जाएंगे, थोड़े रीजनेबल मिल जाएंगे। वहां देखे हमें कोई वहां पे मंदिर पसंद, उसी का छोटा रूप भी था वो भी पसंद नहीं आया हमें। कहते ना दिल उसी मंदिर पे आया हुआ था। तो अंकल छूटते कहते तुम लोगों को वो पसंद है? तो हमने कहा पसंद तो है बट महंगा बहुत है, अब रहने दो। कहती जब मैं लेके दे रहा हूँ तुम्हें प्रॉब्लम क्या, मैं अपने आप ले लूंगा, तुम्हें पसंद है तो बोलो। तो हम दोनों माँ बेटी ने एकदम से एक स्वर में बोला हाँ जी। 1.75 का मंदिर मेरे गुरुजी ने वो सिर्फ 40,000 में दिलवाया, सिर्फ 40,000 में। कौन दिलवा सकता है वो? अगर देखा जाए तो हम ये भी हंसते हैं कि गुरुजी ने कहा तुम लोगों ने अपने तो कमरे बड़े बड़े बना लिए, मेरे लिए मार्बल का टुकड़ा लेने चले हो तुम लोग, हमारा भी तो अपग्रेडेशन होना चाहिए। इतना प्यारा मंदिर, सबसे बढ़िया, सारा घर एक तरफ और वो मेरा मंदिर एक तरफ। 11 साल के बाद मेरे गुरु ने, मेरे परमात्मा ने अपना स्थान अपने घर में बनाया। अब पता है, अब हमें भी पता है कि अब यहाँ से बढ़ोतरी बढ़ोतरी, सारे कष्टों का निवारण ही है। गुरुजी ने जितनी परीक्षाएं लेनी थी मेरे ख्याल अब समाप्त कर देंगे, क्योंकि अब तो मैं भी गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी अब तो पीसने के लिए चटनी में भी कुछ नहीं रहा, बहुत पीस चुके हो खलबत्ते में, नींबू की तरह निचोड़ा भी है तो पीस भी लिया। तो शायद अब गुरुजी परीक्षा लेने कम कर दे। बाकी गुरु की परीक्षाएं बहुत मजेदार होती है। एक शब्द बहुत अच्छा चलता है गुरु के मंदिर में, गुर पीरा की चाकरी महाकरड़ी सुखसार। इसी तरह गुरु की श्रद्धा कठिन बहुत है, मगर अगर उस श्रद्धा में हम लीन हो जाते हैं तो उससे ज्यादा मिठास और उससे ज्यादा सुखदायी कुछ नहीं है।
हमको ये गृहस्थ आश्रम भी इतना सुखदायी नहीं लगता जब हम गुरु की लीला में डूब जाते हैं। तो गुरु के कहते हैं ना प्यार में, गुरु की श्रद्धा में अपने आप को विलीन कर लेते हैं। तो बाकी चीजें तो अपने आप होती रहती है, घर बार तो अपने आप चलता रहता है, सब अपने आप फ्लरिश करते हैं, क्योंकि वो गुरु जी भी देखना है, हमने गुरु के हमें अर्पण होना है, तो बाकी चीजें गुरु जी संभाल लेंगे ना, हमें संभालने की जरूरत नहीं है। बाकी मेरे ख्याल बहुत टाइम हो गया संगत का। जय गुरु जी अंकल।